आज का टॉपिक आप सभी पर्सन्स ने पोस्टर भी देख लिया होगा, बाकी मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बता भी देती हूँ, कि आज का टॉपिक हमारा जो बेसिकली है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट हाइप एंड अर्जेंसी एंड प्लस क्लोजिंग टेक्निक्स, ठीक है? हमारे लास्ट जो सेशंस हुए हैं पर्सन को ट्रेनिंग के ड्यूरिंग किस तरीके से फ़ॉलो अप लेना है, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सभी पर्सन्स को क्लियर कर दी गई हैं। माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी है, बट लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी फॉर द बेस्ट क्लोजिंग, ठीक है? तो उसके ऊपर हमारे आज कुछ लीडर्स हैं मेरे साथ जो कि अपने-अपने पार्ट के अंदर आपको हर चीज़ को डिटेल में क्लियर करेंगे। मैं जो आपको क्लियर करने वाली हूँ, आई विल क्लियर यू हाउ टू क्रिएट बेस्ट हाइप एंड अर्जेंसी फॉर द क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग किसी मतलब अर्जेंसी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आइदर आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन या फिर आप इंटरव्यू से पहले करवाना चाह रहे हो, ठीक है? पर्सन को आपने इंटरव्यू के लिए क्या करना है, रेडी करना है। तो उसके सामने एक अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको इंटरव्यू क्यों क्वालीफाई करना है, ठीक है? एंड अगर वो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या लॉस हो सकता है, हमने उसको फेयर ऑफ लॉस देना है वहाँ पे, ओके? देन आ जाता है कि 2 सीसी प्लान, जिसको हम एक्शन प्लान भी बोलते हैं। तो एक्शन प्लान हमने ऐसे ही पर्सन के हाथ में थमा नहीं देना कि बस हमारा प्लान तो ऐसे ही लोकल है, तो आप हर बंदे को पकड़ा दो कि भई आपको ये अटेंड करना है, ऐसे नहीं करेंगे। हमने अपने ब्रांड की वैल्यू को देखते हुए हर पर्सन को अपना प्लान नहीं दिखाना, जस्ट उन्हीं को देंगे जो कि डिज़र्विंग होंगे, ठीक है? एंड वो भी अच्छी-सी अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद, ठीक है? एंड देन उसके बाद आ जाते हैं हमारी क्लोजिंग टेक्निक्स लाइक हाउ टू डू 2 सीसी अप्रोच। आपको कॉम्बो पैक के बारे में पर्सन को किस तरीके से क्लियर करना है, पेरेंट्स से बात करनी है, तो उनको किस तरीके से क्लीयरेंस प्रोवाइड करनी है। अगर आपको ऑफलाइन पर्सन को गाइड करना पड़ रहा है, ठीक है? तो वो आप किस तरीके से उनके साथ कॉन्फिडेंटली मिल सकते हो, उनके साथ अपना प्लान अगर समझाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर की जाएँगी। तो मेक श्योर आप सभी पर्सन्स अपनी डायरी एंड पेन लेके बैठिएगा। कितने पर्सन्स हैं जो कि डायरी एंड पेन लेके बैठे हुए हैं? मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ओके। हुँ। सभी पर्सन्स को अपने नोट्स रेडी करने हैं, ठीक है? बजाय ये कि हम डेली बेसिस पे नई-नई वीडियोज़ देखें या नए-नए सेशंस को अटेंड करें, बेटर है कि हम अपने एक दफ़ा नोट्स रेडी कर लें एंड वहाँ पे वेरिएशन हम खुद से लेके आएँ, जैसे-जैसे हम पर्सन के साथ अपनी ट्रेनिंग्स को लेके चल रहे हैं। हर पर्सन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है एंड हर ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं कि जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग साथ-साथ अपने नोट्स के अंदर करते रहो, वो ज़्यादा बेटर है। बजाय ये कि आप डेली बेसिस पे नया सेशन अटेंड करो एंड उसके लिहाज से डेली बेसिस पे नए-नए नोट्स रेडी करे हो, ठीक है? तो कम टू द पॉइंट, मेरा जो पार्ट है मैं आपको क्लियर करूँगी हाउ टू क्रिएट हाइप एंड अर्जेंसी। अब मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं ना, जो कि हमारी लीड्स होती हैं या फिर नोवस भी इवन हो सकते हैं। तो पर्सन के साथ जब हम कांटेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कोई पर्सन है और वो ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में जानता है, ठीक है? तो वो आप उसको क्लियरेंस देना चाह रहे होते हो, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, बट पर्सन आपको बोल देता है कि ओके हम सोच के बताएँगे। मोस्टली पर्सन के साथ ये चीज़ होती है कि ठीक है, हमें आपको आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई, तो हम ऐसे करते हैं, सोच के बताएँगे आपको, ठीक है? या फिर पर्सन आपको लाइक आपने बोला इंटरव्यू के बारे में, तो आप उससे टाइम एडजस्ट कर रहे हो एंड आपने उसको बोला कि आप मुझे बताओ, आप किस टाइम पे अवेलेबल हो? पर्सन बोल देता है कि भई हम आपको सोच के बताते हैं, कि या फिर मैं देख के बताता हूँ कि किस टाइम पे मैं फ्री हूँ। ये चीज़ें हमें नहीं करनी, पर्सन कभी भी सोच के डिसीजन लेता नहीं है। इवन आप खुद को अपने सामने रख के देखो, आप ही सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो। जब आपको इस ट्रेनिंग के बारे में अप्रोच किया गया था, जब आपको इस प्लान के बारे में अप्रोच किया गया था, तो आपने अपना डिसीजन किस बेस पे लिया था? आप तब डिसीजन लेते हो जब हमारे सामने या तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट रखा गया होता है, या फिर हमारे सामने एक फियर ऑफ लॉस होता है कि अगर ये चीज़ हमें ना मिली तो हम कोई चीज़ खो देंगे, ठीक है? 2 ही चीज़ों के अंदर इंसान को डिसीजन लेता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं किस तरीके से देती हूँ आपको, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है? विंटर सीज़न है, अब आप किसी भी ब्रांड के अंदर जाओगे ना, किसी भी लाइक आउटलेट पे जाओगे, मान लें कि आप आउटफिटर पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको कोई स्वेटशर्ट मिल रही है ऑलमोस्ट 7 टू 8,000 की, ठीक है? अब हमें पता है कि सीज़न है, तो हर चीज़ वहाँ पे एक्सपेंसिव आपको मिल रही है, बट वही एंड ऑफ द सीज़न जब होता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपना स्टॉक निकाल रहे होते हैं। या फिर जब सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है ना, उससे पहले वो अपना पुराना स्टॉक निकालेंगे समर सीज़न का, ठीक है? विंटर से पहले की बात कर रही हूँ। तो वही स्वेटशर्ट जो 7 टू 8,000 की अब आपको लास्ट ईयर मिल रही थी, ठीक है? सीज़न स्टार्ट होने से पहले वही आपको हाफ कॉस्ट के अंदर कितने की मिल जाती है? ऑलमोस्ट 3 टू 3.5 या फिर 3 टू 4,000 की आपको वो चीज़ मिल रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से सेल के अंदर हर चीज़ों को ग्रैब करना चाह रहे होते हैं, बिकॉज़ हमारे पैसे कम लग रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पे एक बेनिफिट नज़र आ रहा है कि अगर मैं एंड ऑफ द सीज़न शॉपिंग करके नेक्स्ट सीज़न की रख लेती हूँ, तो मुझे हाफ अमाउंट पे करनी पड़ी, तो उसमें तो मेरा बेनिफिट है। जहाँ पे मुझे 7-8 हज़ार की एक शर्ट लेनी थी, वहीं 7-8 हज़ार में हो सकता है मैं 2 शर्ट्स ले लूँ। ठीक है? सिमिलरली गो फॉर द अदर वेबसाइट्स जहाँ पे आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस होती है ना, तो उन्होंने अगर अपना स्टॉक निकालना होता है, वो क्या करते हैं, एक ऑफ़र लगा देते हैं कि विदिन
3-4 डेज़ या फिर इवन विदिन 24 आवर्स। अर्जेंसी कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं होती। ये चीज़ आपको अपने ज़हन में रखनी है कि अर्जेंसी अगर आपको क्रिएट करनी, पर्सन को आपने 10-10, 15-15 दिनों का टाइम नहीं देना। अर्जेंसी हमेशा क्रिएट ही सेंस में की जाती है, 2-3 डेज़ होती है या 24 आवर्स होते हैं, 72 आवर्स होते हैं। इस तरीके से आवर्स को आप मेंशन किया करो, ना कि आप डेज़ को मेंशन किया करो कि आपके पास 5 दिन है, 6 दिन है, नो। आप आवर्स मेंशन किया करो कि 48 आवर्स है आपके पास, विदिन 48 आवर्स अगर आप करना चाहते हो, तो आपको ये ऑफ़र अवेल करवाई जा सकती है, ठीक है? तो आपको पर्सन के सामने क्या रखना है, या तो एक फेयर देना है उसको कि आपका ये नुकसान हो जाएगा, या फिर आपको कोई बेनिफिट दिखाना है, ठीक है? अब बेनिफिट हम किस तरीके से दे सकते हैं? आप अभी के लिहाज से अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो न्यू ईयर के बाद हम वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अभी कंपनी की साइड से इस बैच के पर्सन्स के लिए एक ऑफ़र आई है कि इस मंथ के अंदर अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ अपने वर्क को स्टार्ट करता है बिफ़ोर, आज 17 है, बिफ़ोर 20th ऑफ जनवरी, तो कंपनी उसको डिस्काउंट दे रही है, 600 एडीज़ का एक मार्जिन प्रोवाइड कर रही है। जहाँ पे उसकी अमाउंट 1,50,000 लगने वाली थी, वही वो 2 सीसी आपका कितने में हो सकता है, 1 लाख 8 टू 10,000 रुपीज़ में हो सकता है, ठीक है? पर्सन को हमने एक बेनिफिट दिखाया, पहले उसको हमने कितनी अमाउंट बताई थी, 1,50,000 रुपीज़, जो कि एक्चुअल प्राइस है 2 सीसी इतने में ही होता है। लेकिन कॉम्बो पैक के थ्रू क्या होता है, आपकी अमाउंट कम लग रही होती है। तो कंपनी आपको 600 एडीज़ का वहाँ पे मार्जिन दे रही है, अगर आप इसमें अवेल करते हैं, एंड साथ ही साथ आपको बेनिफिट और भी बहुत सारे पर्सन्स को बताने, लाइक जो आप उसको दे सकते हो। मेक श्योर योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो आप उसको बोलने वाले हो ना, आपको उसको पूरा भी करना है। तो आप उसी चीज़ को वहाँ पे उसके सामने, अपने पर्सन के सामने रखना, जो उसके लिए आप पूरा कर सकते हो। लेट्स सपोज़ अगर मैं एक बात कर रही हूँ, तो मैं पर्सन को क्या बोलूँगी कि आपको यही 2 सीसी कम अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है? आप 1,08,000 में अपना 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? साथ-साथ कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रही है, जिससे मैं मेरे सीनियर के साथ मिलके आपको एक प्रॉपर्ली ब्लूप्रिंट देंगे, जिसमें आप 2-3 मंथ्स के अंदर किस तरीके से इतनी अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। इट डिपेंड्स पर्सन कितना अर्न करना चाहता है, आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन पर्सन बता देता है। तो आपको वहाँ पे उसी की माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अगर मान लें पर्सन 50,000 कमाना चाहता है, तो आपने उसके लिहाज से बताना है। अगर पर्सन कहता है मुझे 1.5 लाख रुपए कमाना है, तो आपको 1.5 लाख के अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना है, ठीक है? तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि मैं अपने अपलायंस के साथ क्या करूँगी, मिलके आपको गाइड करने वाली कि विदिन 2-3 डेज़ आप किस तरीके से अपनी अमाउंट को रिकवर करने के साथ अपने लेवल्स को हिट करने वाले हो, एंड इस ड्यूरिंग जो भी क्लाइंट्स होंगे, ठीक है? जो भी क्लाइंट्स होंगे वो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज़ बीइंग अ मैनेजर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मेरे पास जो डेली बेसिस पे पर्सन्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे मैं क्या करूँ, गाइड करना स्टार्ट करूँ। तो मैं वो क्लाइंट्स आपको प्रोवाइड करूँगी जो कि लाइक जिन्होंने खुद से फॉर्म फिल आउट किया है, वो रेडी है वर्किंग करने के लिए। यू जस्ट हैव टू गाइड देम प्रॉपर्ली, एंड उस गाइडेंस के ड्यूरिंगली मैं आपको खुद क्या कर रही हो रही चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, और आपके पर्सन के साथ पर्सनली इन टच भी होंगी, ठीक है? अब ये चीज़ें क्योंकि मैं करती हूँ, तो मैं ये चीज़ें उनको बोल सकती हूँ। इसके अंदर कोई भी चीज़ झूठ नहीं होगी, ठीक है? आपने वही पर्सन के साथ कमिटमेंट करनी है, जो आप उसके साथ पूरा कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं अपने पर्सन्स को लीड्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्लाइंट्स उनको दे सकती हूँ, चाहे मुझे प्रमोशन करवानी पड़े, चाहे मेरे फॉर्म्स फिल आउट हो रहे हों, मैं उनको दे सकती हूँ, तो मैं पर्सन को दूँगी, ठीक है? 2-3 मंथ्स के लिए, 4-5 मंथ्स के लिए, जितने भी आप कमिटमेंट कर रहे हो, आपको उसके ऊपर पूरा उतरना है। तो आपने ये सारी चीज़ें उस पर्सन को बताई। अब मैंने पैकेजेज़ को क्या बताया, एक तो कॉम्बो पैक बता दिया, सेकंड में उसको मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट कर दी, लेकिन मेंटोरशिप की आगे मुझे और भी हाइप क्रिएट करनी है कि इस मेंटोरशिप में आप जस्ट एंड जस्ट तभी आ पाओगे अगर आप 20th ऑफ जनवरी से पहले-पहले अपना लेवल कंप्लीट करोगे, बिकॉज़ वी हैव जस्ट 13 स्लॉट्स लेफ्ट, जिसमें से मेरे अप्लायंस ने मुझे जो एक टारगेट दिया था, मेरे सीनियर की साइड से मुझे टारगेट मिला था, वो मुझे इस मंथ में 5 पर्सन्स को लेके चलना था, ठीक है? 5 पर्सन्स के लाइक लेके चलना इन द सेंस कि 5 पर्सन्स को अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना था, जिसमें से 3 पर्सन्स ऑलरेडी मेरे साथ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, एंड बाकी 2 पर्सन्स हैं। तो उसमें से मेरे पास तकरीबन 6 से 7 लोग और हैं जिनको मैंने आपके साथ प्लान दिखाया था। तो मुझे यकीन है कि उनमें से 1-2 पर्सन्स को मैं बहुत ईज़िली निकाल सकती हूँ। तो आप में से जो भी पर्सन पहले मेरे साथ लाइक स्टार्टअप लेगा, उसी के लिए ये पैकेज होगा, एंड उन्हीं को ही आगे मैं क्लाइंट से प्रोवाइड करूँगी, गाइड भी करूँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। ठीक है? इस तरीके से मैं उसके सामने एक प्रॉपर पैकेज रख दूँगी, एंड साथ ही मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अगर तो 20 से पहले-पहले आप करोगे, देन ही आपके लिए ये पैकेज है। अदरवाइज़ उसके बाद मैं मेबी आपको उस तरीके से गाइड ना कर पाऊँ, एंड आपको 2 सीसी की जो ओरिजिनल प्राइस है उतने में ही लेवल कंप्लीट करना होगा, एंड अपने क्लाइंट्स को ढूँढना, अपने प्रमोशंस करवाना, अपने सोशल अकाउंट्स को हैंडल करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद करोगे, मैं आपको वहाँ पे 30 टू 40% जस्ट गाइड कर सकूँगी। ठीक है?
तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी फॉर द क्लोजिंग। ये मैंने 2 सीसी के लिहाज से बताया। सिमिलरली अगर इंटरव्यू के लिहाज से बात करें, तो इंटरव्यू के लिए आपने पर्सन के सामने एक हाइप क्रिएट करनी होती है, जो कि हम पहले दिन से उसको बोल देते हैं कि आपका लास्ट पे एक इंटरव्यू किया जाएगा। तो आपने पर्सन को साथ-साथ एक चीज़ ना बताते रहना है कि जस्ट वही पर्सन नहीं है आपके साथ कनेक्टेड, आप और भी पर्सन्स को लेके चल रहे हो ट्रेनिंग में। तो उनका ज़िक्र आप थोड़ा-थोड़ा सामने उनके करते रहो, एंड अपने स्टेटसेस पे भी आपको एक्टिव रहना है। वो किस तरीके से, मैं इसके बाद बताती हूँ। कि आप मान लें कि मेरा यहाँ पे कोई पर्सन है, किसी पर्सन का नाम ले लेते हैं। अक्सा है यहाँ पे, ठीक है? अक्सा है यहाँ पे, तो अक्सा को मैंने अब इंटरव्यू करवाना है, ठीक है? तो मैं अक्सा के सामने ये ऑप्शन नहीं रखूँगी कि अक्सा आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, तो आपका एक फाइनल इंटरव्यू होने वाला है, तो आप मुझे बताओ किस टाइम पे अवेलेबल हो, सो दैट मैं सीनियर से आपके लिए टाइम ले सकूँ एंड आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकूँ। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमने पर्सन को ये नहीं कहना कि आप मुझे बताओ कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, देन मैं सीनियर से टाइम लूँगी, नो, ये चीज़ कभी भी नहीं करनी, ये तो अर्जेंसी में आई नहीं है। आप उसको पूरी टेक्निक लाइक पूरी ट्रेनिंग में एक चीज़ बताते रहे हो कि मेरे साथ और बहुत सारे पर्सन्स कनेक्टेड हैं जिनको डील मैं कर रही हूँ, मैं उसके साथ भी बिज़ी होती हूँ, तो आपको इस टाइम पे अवेलेबल रहना है, एंड देन आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो-अप्स भी लेते रहे उन टाइमिंग के ऊपर। देन लास्ट में जाके आपको ये ब्लंडर कभी भी नहीं मारना। आप उनको सिंपल बोलो कि आपके साथ जैसे कि मेरे साथ तकरीबन 7 से 8 लोग और चल रहे थे, जिसमें से 3 से 4 पर्सन्स का मैंने इंटरव्यू करवा लिया। जस्ट मुझे 1 से 2 पर्सन और चाहिए जो कि अपना अच्छा इंटरव्यू लाइक क्वालीफाई करेंगे, तो उन्हीं को आगे कंपनी प्लान प्रोवाइड करेगी। तो आप मुझे बताओ कि आप 5 प लाइक अब ये टाइमिंग आप अपने लिहाज से वेरिएशन इसमें लेके आ सकते हो। आप 5 बजे अवेलेबल हो या 8 बजे अवेलेबल हो फॉर द फाइनल इंटरव्यू? बिकॉज़ मुझे जस्ट 2 ही पर्सन्स चाहिए, एंड मेरे पास अभी तकरीबन लिस्ट के अंदर 5 टू 7 पर्सन्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से जो भी पर्सन पहले अपना इंटरव्यू क्वालीफाई कर लेंगे ना, जस्ट उन्हीं को सेलेक्ट करके मेरे सीनियर्स आगे गाइड करेंगे फॉर द लास्ट एक्शन प्लान, ठीक है? तो आपने पर्सन के सामने एक टाइमिंग रखनी है कि आप 5 बजे अवेलेबल हो या 8 बजे अवेलेबल हो। अब ये टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। हमने पर्सन को ऑप्शन देना है चूज़ करने के लिए, ठीक है? पर्सन अब बता देगा कि अगर उसके लिए 8 पीएम अवेलेबल है, वो फिज़िबल है, तो पर्सन वो बता देगा। अगर वो कहता है कि मैं 5 बजे, ठीक है, आप 5 बजे करवा लो। तो मेक श्योर 5 बजे आपकी कॉल चली जाए पर्सन को। ये नहीं कि पर्सन तो बैठा हुआ है, लेकिन हम खुद गायब हैं, हम खुद ही भूल गए। आपका अलार्म सेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, 15 मिनट पहले का आप रिमाइंडर लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने पर्सन का इंटरव्यू करवाना है, एंड ये टाइमिंग जो है, ये आप अपने जिस भी सीनियर से इंटरव्यू करवाने वाले, उससे पहले आप कंसल्ट कर लीजिएगा, सारी के सारी डिस्कशन कर लीजिएगा। वो पर्सन जो भी आपको टाइम देता है, वो ही ऑप्शन आपने पर्सन के सामने रखना है। 2 टाइमिंग उससे आप कोई भी पूछ लो। ओके? समझ आया? अब लास्ट पे चीज़ आ जाती है अर्जेंसी क्रिएट। हमने 2 सीसी के बाद किस तरीके से करनी होती है, थोड़ा-सा लाइक हमने जो डेडलाइन दिया उसके लिहाज से मैं थोड़ा-सा बता रही हूँ कि पर्सन को हमने 20 की डेडलाइन दे दी थी। अब हमने पर्सन के सामने क्या बोला कि मेरे साथ मुझे इस मंथ में 5 ही पर्सन्स को 2 सीसी करवाना था, 3 मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, जिसमें से उनसे मैं बात करने वाला हूँ। आपके बाद 5 से 6 लोगों के साथ और मुझे बात करनी है, तो बहुत ईज़िली 2 पर्सन्स तो मैं निकाल ही लूँगी। अब हमने 3 पर्सन्स को बताए हैं जो कि बिलिंग अपनी करने वाले हैं, या फिर 3 ने बिलिंग कर दी है, आप ये भी कह सकते हो कि 3 पर्सन्स अपनी बिलिंग कर दी है, जस्ट 2 पर्सन्स मुझे रिक्वायर्ड है, एक आप हो, एंड आपके बाद 5 और मज़ीद लोगों से मैं बात करने वाली हूँ। तो बहुत ईज़िली मैं 2 पर्सन्स को निकाल सकती हूँ, तो आप में से जो भी पर्सन पहले अपना वर्क स्टार्ट करेगा ना, जस्ट उन्हीं को मैं आगे ये पैकेज प्रोवाइड करूँगी। तो अब जिन पर्सन्स के साथ आप ट्रेनिंग में चल रहे हो, या जिसके साथ आपने ये चीज़ डिस्कस की है, आपने अपने स्टेटसेस पे किस तरीके से उनका एक लाइक अर्जेंसी क्रिएट करते रहनी है, लाइक पैसिव अर्जेंसी भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास ना ऑप्शंस होते हैं, ओनली शेयर विद, ठीक है? ओनली शेयर विद का ऑप्शन होता है, आपने अपने पेंडिंग्स को वहाँ पे इंक्लूड करना है, जिसके सामने भी आपने ये चीज़ डिस्कस की है या कमिटमेंट की है जिसके साथ अर्जेंसी की, वहाँ पे आपने अपने कुछ पोस्टर्स देखो, हर बंदे ने, आप में से जितने पर्सन यहाँ पे ना, मान लें यहाँ 68 पर्सन्स हैं, आप में से बहुत सारे पर्सन्स ने क्या किया है कि बहुत सारे पर्सन्स की क्लोजिंग्स करवाई हुई हैं, ठीक है? आपके सीनियर्स के पास लाइक आपकी टीम के अंदर बहुत सारे पोस्टर्स आते रहते हैं, आपके खुद के पोस्टर्स हैं, तो आपने उन पर्सन्स को इंक्लूड करके, उन 3 से 4 पर्सन्स को इंक्लूड करके जो कि आपके पेंडिंग पे चल रही हैं, जिनको आपने ये चीज़ें बोली हुई हैं, आपने उनको वो चीज़ें शो करवानी है। पहले मैंने चीज़ क्या बोली थी, योर एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपने बोल तो दिया, लेकिन अगर आपके एक्शंस उस तरीके से उसको शो नहीं होंगे ना, इट मीन्स पर्सन के सामने आपकी अर्जेंसी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो चली जाएगी। आपने जो उसको बोला, आप उसको प्राइवेसी पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे उन्हीं पर्सन्स को सेलेक्ट करो, एंड वहाँ पे अपने उन पोस्टर्स को प्रमोट करो। अब वो पोस्टर्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, आपके सीनियर्स के अचीवमेंट्स के हो सकते हैं, आपकी खुद की अचीवमेंट्स हो सकती हैं, आपके खुद के पोस्टर्स हो सकते हैं, आपकी टीम के पोस्टर्स हो सकते हैं, अर्जेंसी से रिलेटेड कोई भी डाटा जो आप शेयर करने वाले हैं, साथ में वहाँ पे आप लाइक अच्छे से कैप्शंस ऐड किया करो, खुद से सोच के अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो, एंड वहाँ पे आपने वो ऐड ऑन करना है, लाइक लास्ट 3 स्लॉट्स लेफ्ट, या ओनली 48 आवर्स लेफ्ट, या मतलब इस तरीके से टाइमिंग से रिगार्डिंग एंड स्लॉट से रिगार्डिंग, एंड ये वर्डिंग आपकी हमेशा ओड नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है?
ऑड नंबर्स हमारे साइकोलॉजी को ज़्यादा हिट करते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। ये चीज़ सुन के ना हम ज़्यादा लाइक वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं, जोश में आते हैं कि अच्छा यार वाक़ई कोई चीज़ हमारे हाथ से जा रही है। एंड टाइमिंग के लिहाज़ से भी आप सिमिलरली ऐसे कर सकते हो। ठीक है? समझ आया? यहाँ तक सभी पर्सन्स को क्लियर है? तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड किया कि हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी एंड हाइप फॉर द फाइनल इंटरव्यू एंड फॉर द क्लोजिंग्स सॉरी 2 सीसी प्लान। ओके? तो ये यहाँ तक मेरा पार्ट था। हम सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके ले जाएँगे। कुछ न्यू पॉइंट्स जस्ट आपको टू द पॉइंट शेयर किए जाएँगे। तो अभी आपके सामने हमारी जो लीडर आएँगी, वो आपको गाइड करेंगी कि आपको 2 सीसी प्लान आपने पर्सन को दे दिया है। ठीक है? आपने पर्सन को 2 सीसी प्लान दे दिया हुआ है। अब पर्सन को आपने किस तरीके से अप्रोच करना है, आपने कॉल पे उसको किस तरीके से गाइड करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कि पर्सन को प्लान समझ भी आए एंड आगे वो अपना डिसीजन लेने के लिए आपके साथ क्वेरीज को डिस्कस भी करें। ओके? तो यहाँ पे मैं लारे मैम को इनवाइट कर रही हूँ। लारे मैम, आर यू इन द सेशन? ओके मैम यहाँ पे हैं। मैम मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? तो आगे आप कंटिन्यू करें एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड देन आपको मैम यहाँ पे क्लियर जो भी पॉइंट करने हैं वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ओके मैम, सो यू आर द होस्ट, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें। ओके, ठीक हो गया। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? मैम ने जैसे आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि हम हाइपन एंड जर्सी कैसे लाइक क्रिएट कर सकते हैं पर्सन की इंटरव्यू। फर्स्टली जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने पर्सन को इंटरव्यू करवा लिया, ठीक है? देन हम उसको अपकमिंग एएस में हाइप क्रिएट करके लाइक सिलेक्शन हो चुकी है, देन हम उसको कांग्रेचुलेशन कार्ड सेंड करते हैं। उसके बाद लाइक पर्सन को 24 आवर्स का हम टाइम देते हैं कि आपको 24 आवर्स के अंदर कंपनी की साइड से जब मेल रिसीव होगी, तो आपका क्या है इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, ठीक है? पर्सन कि जब आप मेल लाइक आप उसकी आईडी क्रिएट करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स ले लिया करें पर्सन की लाइक जो हमें रिक्वायर्ड होती है पर्सन के सीएनआईसी पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका इसका पर्सन का जीमेल एंड फोन नंबर, ये आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन से ले लेना है, ठीक है? एंड आफ्टर द ट्रेनिंग स्लिप आप उसका जब इंटरव्यू करवाते हो, जब उसको मेल रिसीव होती है तब पर्सन एक्साइटेड होता है, ठीक है? बिकॉज आपने उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक चीज बताई होती है कि अगर आपकी एक सिलेक्शन होगी उस बेस पे जब आपको कंपनी की साइड से मेल आएगी, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन पर्सन को जब मेल आ जाती है, उसके बाद आप पर्सन को कोशिश किया करें, बल्कि 110% ये एफर्ट किया करें कि आप खुद से पर्सन को प्लान कभी भी ना दें, ठीक है? 2सीसी प्लान मेरा इंट्रो मैं एंड पे करवा दूँगी, ठीक है? काइंडली टाइम शॉर्ट है, तो उसकी वजह से मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मैं एंड पे अपना इंट्रो करवा दूँगी, ठीक है? जब पर्सन को हमने लाइक मेल आ गई, पर्सन आपको खुद से बताता है कि मुझे मेल आ गई है, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? देन आप भी एक्साइटेड वे में पर्सन के साथ कम्युनिकेट किया करें, ठीक है? आप अपनी एक्साइटमेंट अगर पर्सन एक्साइटेड नहीं है, आप अपनी एक्साइटमेंट उसके अंदर शेयर कर सकते हो कि कांग्रेचुलेशन आपको कंपनी की साइड से मेल आ गई है एंड आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? एंड आप फाइनल प्लान के लिए एलिजिबल हो गए हो, ठीक है? अब आपने अपने सीनियर का नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है? जो भी आपका अपलाइन सीनियर है, ठीक है? आप फर्स्ट लाइन्स में नहीं, अपलाइन में, ठीक है? एंड पर्सन की सारी डिटेल्स आपने अपनी अपलाइन को भी बतानी है बिकॉज़ क्लोजिंग कॉल आप अपने सीनियर से करवाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। हर पर्सन को 2सीसी क्लोजिंग करनी आनी चाहिए लाइक अप्रोच पर्सन को किस तरह से अप्रोच करना है। मोस्टली पर्सन यहाँ पे घबरा रहे होते हैं कि हम पर्सन से बात कैसे करें? लेकिन आप 3 डेज़ की ट्रेनिंग में पर्सन आप लोग के साथ चला होता है, तो वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आपके सीनियर के, ठीक है? अब यहाँ पे हमने सीनियर के थ्रू प्लान प्रोवाइड करवा दिया, पर्सन को सीनियर टाइम मेंशन कर देता है कि आपने इतने टाइम के अंदर-अंदर लाइक विद इन 1 आवर सेशन को देख के, वॉच करके इन्फॉर्म करना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि पर्सन के साथ एक कॉल रखनी है, ठीक है? बहुत से पर्सन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 2सीसी क्लोजिंग 2 दिन बाद करवा रहे हैं, 3 दिन बाद करवा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आप अगर पर्सन को थोड़ा-सा ढीला छोड़ देते हो, पर्सन जाके डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को सर्च करता है और यूट्यूब से नेगेटिव होता है। लेकिन ये है ना पाकिस्तानी अवाम है सही प्लेटफ़ॉर्म की तरफ नहीं जाते हैं। एआई, चैट जीपीटी, ठीक है, गूगल की तरफ नहीं जाते। वो क्या करते हैं, यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे तो 100 तरह के लोग बैठे हैं, 100 माइंडसेट हैं, तो वहाँ पे पर्सन नेगेटिव होता है। तो जैसे पर्सन 2 प्लान देखे, आप पर्सन के साथ कॉल रखें, ठीक है? पर्सन के साथ कॉल रख के आपको पता है आपका पर्सन है, ठीक है? उसे सारा डिस्कस करें, ठीक है? क्या है, क्या नहीं। एंड अगर आपका सीनियर कॉल में मौजूद है, तो आप एज़ अ सीनियर या आप खुद कर रहे हैं, तो आपने इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है? पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ, आप ऐसा करें कि ना इन पॉइंट्स को लिख लें।
ठीक है? हेडिंग बना के इसको लिख लें ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। एम्फसाइज़ करना होता है बेनिफिट्स को, ठीक है? फर्स्टली तो अगर आपका सीनियर कर रहा है तो आपने सीनियर को फर्स्टली पर्सन की सारी डिटेल्स बता देनी है कि इसका माइंडसेट क्या है, उसकी ड्रीम लिस्ट, ठीक है? ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं ना पर्सन से हम सब, वो ड्रीम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब पर्सन से बनवाते हैं बिकॉज़ वो ड्रीम्स के पूरे करने के लिए ही इस प्लेटफ़ॉर्म को उसने चूज़ किया है। तो हम उसको जब हिट करेंगे ना उस पॉइंट पे आपके ड्रीम्स से एंड वो ऑल, तो वो वहाँ पे कनेक्ट कर पाता है, ठीक है? तो आपको उसको खुद एट द एंड उसके ड्रीम्स याद दिलाने हैं। देन पर्सन को लाइक अपने सीनियर को आपने उसकी ड्रीम लिस्ट प्रोवाइड करवा दी, ठीक है? वो उसकी कंसीडर करेगा, पर्सन कहाँ से है, पर्सन का माइंडसेट क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग लाइक उसने किस तरह से बिहेवियर शो किया है, पूरी रिपोर्ट ना आप अपने सीनियर को एक दफ़ा बता दिया करो पर्सन की। वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि आपका सीनियर अच्छे से डील कर लेगा। क्लोजिंग पूरी की पूरी आप कह लें अप्रोच कॉल में नहीं होती है, वहाँ पे 10 टू 20% काम होता है, 80% काम आपका ट्रेनिंग्स में होता है, ठीक है? तो आपका सीनियर कोई उस टाइम पे वो नहीं कर लेगा कि वो पूरा पर्सन क्लोज़ हो जाए। उसके बाद भी एक पूरा प्रोसेस होता है अप्रोच कॉल के बाद भी, ठीक है? वो नेक्स्ट लीडर्स आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो अब पर्सन हमारे साथ कॉल पे आया है, ठीक है? हमने अस्सलाम किया पर्सन को एंड हमने पर्सन से पूछा, उसका इंट्रोडक्शन पूछा, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है? देन हमने पूछना है कि भई आपका क्या लाइक एक्सपीरियंस रहा? पहले उसके एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल करना है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, पर्सन को कंफर्टेबल करना है। पर्सन ने प्लान देखा है, ठीक है? प्लान रिगार्डिंग उसको हमने अब इन पॉइंट्स के ऊपर लेके आना है, डिस्कशन करनी है स्टेप वाइज़, ठीक है? लाइक उसने प्लान देखा है, प्लान में हमारे क्या होता है, एक अमाउंट होती है 2 सीसी की, स्लो मोड क्या होता है, फास्ट मोड क्या होता है और हम किस तरह से दुबई, पाकिस्तान एंड किन-किन वेज़ में कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स पे बेस करती है, ठीक है? लाइक पर्सन से पूछना है, इंट्रोडक्शन हो गया पर्सन का, 2 सीसी प्लान में उसकी प्राइस, ठीक है? स्लो मोड, फास्ट मोड क्लियर है पर्सन को, दुबई से किस तरह से कर सकते हैं, पाकिस्तान से किस तरह से कर सकते हैं, अपने वीज़ा कार्ड वगैरह से किस तरह, सारे वेज़ हमने उसको गाइड कर देने। हमने 4 स्टेप जिन पे हमने एम्फसाइज़ करना है, तो आप उनको नोट डाउन करें। एम्फसाइज़ द बेनिफिट, ठीक है? फर्स्टली एम्फसाइज़ द बेनिफिट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है? कि इस प्लेटफॉर्म का क्या बेनिफिट है, ये हमने उसको क्लियर करना है। दूसरा हमने यूज़ स्टोरी टेलिंग, हमने स्टोरी टेलिंग करनी है। लाइक आपने खुद को रिलेट करना है कि आपकी क्या स्टोरी और डिफरेंट लीडर जो यहाँ पे आज मिलियनियर हैं, उनकी क्या स्टोरी थी और उन्होंने क्या स्ट्रगल को फेस किया रिगार्डिंग 2 सीसी, ठीक है? एड्रेस ऑब्जेक्शंस, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया एड्रेस ऑब्जेक्शन कि पर्सन को अब क्या इश्यू आ रहा है, मनी इश्यू आ रहा है, पेरेंट्स का इश्यू आ रहा है, किस चीज़ का, उसके ऑब्जेक्शन को एड्रेस करना है, ठीक है? अपनी नहीं सुनानी, उसको भी सुनना है, ठीक है? प्रोवाइड अ क्लियर कॉल टू एक्शन, अब हमने उसको क्लियर कॉल टू एक्शन कि अब आपने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, उसको वे बताना है एक्चुअल में, ठीक है? वे बताना मीन्स कि आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो अमाउंट, उसको डिफरेंट वेज बता दिए एंड आप किस तरह से ईजिएस्ट वे में कर सकते हो। अगर आप दुबई से कर सकते हो तो आप वो आप पे बहुत कम अमाउंट लगती है, आपका अपना पर्सन है, वहाँ पे विजिट करें। लेकिन उसको क्लियर हमने कि किस तरह से इसको एक्शन लेना है, ठीक है? क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अब फिर एंड वाला पार्ट आता है, हमने उसको मेंटोरशिप वगैरह की अर्जेंसी एंड डेडलाइन प्रोवाइड करनी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट गाइड करेंगे एक न्यू लीडर, ठीक है? तो हमने पर्सन के साथ में डिस्कशन करनी है कि उसको हमने पहले तो प्लेटफॉर्म की हमने हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? अगेन रिपीट कर दूं, एम्फसाइज द बेनिफिट, ठीक है? एक दफा और रिपीट, एम्फसाइज द बेनिफिट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है? बिकॉज प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग लेके आए तो हमने ओवरऑल ट्रेनिंग का डिस्कस करते हैं कि लाइक उस आपको क्या लाइक फील हुआ, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखी, ठीक है? आपको क्या वर्थ मिली, आपकी पर्सनैलिटी में क्या ग्रूमिंग आई, ठीक है? ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स काफी पर्सन की पर्सनैलिटी में, नॉलेज में पॉइंट कह लो कि काफ़ी नॉलेज ऐड होता है और पर्सन इसको एडमिट करता है, तो आप उस चीज़ को एम्फसाइज़ किया करें, एप्रिशिएट किया करें। पर्सन खुद से जब फ़ील करेगा ना कि यार 4 दिनों में मैंने इतना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आया हूँ, तो मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट तो इससे भी ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है? तो पर्सन एक्साइटेड होगा अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारा फ़ोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि उसको हम खुद से उसका माइंड इस चीज़ पे लेके आएँ, यार हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस कम था, मेरा अब कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है? तो ये पर्सन खुद से बात करे। देन हमने उसको स्टोरी टेलिंग, ठीक है? 2 सीसी के बारे में लाइक उसको पर्सन बहुत सारे डाउट्स डालते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है? एज़ एन अपने भई आपने किस तरह से किया था 2सीसी कंप्लीट, आपके सीनियर अपलाइन ने किस तरह से किया था, आपके मोस्ट सीनियर अपलाइन ने किस तरह से किया था, आप डिफरेंट सक्सेसफुल लीडर्स की यहाँ पे स्टोरी रिलेट कर सकते हो, ठीक है? स्टोरी टेलिंग मस्ट ये पार्ट होता है। आप इसके बिना लाइक आपको क्लोजिंग अच्छी होगी ऐसा नहीं होता। आपको ये ऐड करना चाहिए, फिर देखें आपकी क्लोजिंग्स में थोड़ा-सा रेशियो इंक्रीज़ होगा।
एड्रेस द ऑब्जेक्शन। अब पर्सन बहुत सारे ऑब्जेक्शन डालता है, डिफरेंट ऑब्जेक्शन हो सकते हैं पर्सन के। लाइक पर्सन बोलता है कि मेरा अमाउंट इशू है, पेरेंट इशू है, ठीक है, स्कैम इशू है। तो आपने एक एक जो उसका इशू है एक साथ सारे नहीं डालता, हर पर्सन का माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अपलाइन को आइडिया हो जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसका क्या इशू रहा है, तो वो उस पे ही एम्फेसाइज करेगा। तो आपने उसको क्या करना है, एड्रेस करना है उसके ऑब्जेक्शन को, उसको सुनना है, और देन उसके अकॉर्डिंग उसको सुनने के बाद आपने उसका इशू या लाइक आप बोलो कि आपने उसको क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उस चीज का कि आप इसको किस तरह से टैकल कर सकते हो। फिर प्रोवाइड अ क्लियर कॉल टू एक्शन कि अब उसको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। अब आपका 2 CC कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लाइक वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, प्रेंटोरशिप वगैरह की, ठीक है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो इस तरह से हमने पर्सन को क्या करना है, इस तरह से डील करना है। जब हमने ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में होंगे कि यार हमने स्टेप बाय स्टेप पर्सन से ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में पर्सन के माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर पर्सन से अमाउंट कन्वर्ट करवा लिया करें, और उसको फोकस यही किया करें कि वो दुबई से करे, अपने पर्सन के थ्रू करे। तो उससे क्या होगा, पर्सन के माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि लाइक मेरे साथ कोई स्कैम हो जाएगा या मेरे साथ कोई इश्यू हो जाएगा, इस तरह से करके, ठीक है? तो यहाँ तक अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो ये पार्ट है कि हम पर्सन को किस तरह से डायरेक्ट आईडी पे स्क्रीन शेयर करके लेके जाएँ। पर्सन खुद से देखे कि भई 2 CC की प्राइस क्या है, कॉम्बो पैक किस तरह कहाँ शो होता है, हम अपनी आईडी को ओपन कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो नेक्स्ट लीडर है इमरान सर, ठीक है? इमरान सर आपको ये सारा कुछ स्क्रीन शेयर करके गाइड करेंगे कि हम किस तरह से ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग क्या कर सकते हैं, पर्सन को गाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ हमने कोई भी ऑब्जेक्शन पर्सन का रहने नहीं देना, डाउट नहीं रहने देना। क्लोजिंग कॉल पे जितना फोकस करेंगे उतनी ही आपका रेशियो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, सीसी का। तो अब नेक्स्ट सर आपको स्क्रीन शेयरिंग करके गाइड करेंगे, ठीक है? कि किस तरह से पर्सन को हम खुद से दिखाएँ। वो खुद से बस देखे कि भई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से जो लोग बोल रहे होते हैं ना, इतनी प्राइस है, इतनी प्राइस है। तो जब पर्सन खुद से देखेगा ना कि यार इतनी प्राइस है और इस तरह से मैं खुद से भी अपना ऑर्डर डाल सकता हूँ, तो वहाँ पे पर्सन थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। तो सर आप सेशन में हैं? चलिए मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। ओके सर, ओवर टू यू। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी साइड से ऑडियो क्लियर है? ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा मैं आपको अपने बारे में बता दूँ थोड़ा-सा। दिस साइड इमरान अंसर और बेसिकली मैं गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ। एंड इसके अलावा मेन चीज़ ये आती है हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैम ने बोला भी है कि लाइक आपको या फिर आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सिखाना या फिर उनको ये चीज़ गाइड करना कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि लाइक आप कैसे मतलब अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, क्या अमाउंट है, कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एटलीस्ट उसको उसके सामने हर चीज़ हो। अब मैम ने ये चीज़ इन्फॉर्म की कि लाइक जब उसको अकाउंट मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अकाउंट तो मिल गया और मेल वगैरह भी आ चुकी है। तो बेसिकली मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं कैंडिडेट को कैसे गाइड करता हूँ कि अब अकाउंट ओपन करके कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उससे एक मीटिंग का टाइम रखना होता है। मीटिंग का टाइम रखने के बाद उसके बाद आपने जब मीटिंग का टाइम रखा और देन उसके ऊपर वहाँ पे आपने सॉरी ओके। सो आपने जब मीटिंग का टाइम रखा देन उनसे आप यहाँ पे ना कैंडिडेट्स को पता ही होगा कि लाइक हम ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर मीटिंग कैसे लगाते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ पे चेक कर लूँ। हम यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा बट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मुझे बताइएगा कि स्क्रीन सबको शो हो रही है या फिर नहीं। स्क्रीन एंड ऑडियो दोनों चीज़ें क्लियर है मेरी मेरी साइड से? स्क्रीन और ऑडियो क्लियर है? ओके गुड ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि हम मीटिंग कैसे लगा सकते हैं ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर। अभी यहाँ पे वो ऑप्शन सारे नहीं आ रहे, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे ना कुछ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आपके सबके डिफरेंट-डिफरेंट आता है या आता होगा। यहाँ पे होता एक ऑप्शन होता है जॉइन मीटिंग या स्टार्ट मीटिंग करके ना आप स्केड्यूल कर सकते हो। तो मीटिंग आप लगा सकते हैं, एक डिफरेंट टॉपिक है। मेन चीज़ आती है कैंडिडेट को आप मीटिंग का लिंक शेयर करें। जब वो कैंडिडेट आ जाता है उसको उसको होस्ट बनाएँ एंड वहाँ पे उसको बताएँ कि कैसे स्क्रीन शेयर करनी होती है। वैसे तो मैं उसको स्क्रीन शेयर करके पहले खुद ऑप्शंस बता देता हूँ, कि नीचे ये ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप शेयर है आपके पास, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो कैंडिडेट को जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं कि हाँ यहाँ से स्क्रीन शेयर करनी है, देन स्क्रीन शेयर करने करने के बाद उससे मैं ओपन करवाता हूँ इसकी फॉरएवर की वेबसाइट। जब वो वेबसाइट ओपन करता है मतलब ज़ाहिर है वीपीएन तो कनेक्ट होता है, बट ओवरऑल सबसे पहले उसको ये आप फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करवाएँ। देन उसके बाद आप उसको गाइड करेंगे कैसे उसने अकाउंट ओपन करना है।
जैसे बिल्कुल कोई लाइक बिगिनर होता है, ज़ाहिर है उसको नहीं आइडिया, उसको यहाँ पे लाइक कैसे कंट्री हमने चेंज करनी होती है, इसको गाइड करें। जस्ट अ सेकंड में चेंज कर लूँ। यहाँ पे मतलब मैं अब सारे स्टेप्स उसको फॉलो करवाता हूँ, ताकि वो नेक्स्ट इन फ्यूचर जब भी अकाउंट ओपन करे, तो वो ईज़िली कर ले। लाइक मिडल ईस्ट होता है हमारा, हम यूएई से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड। हाँ, उसको ये सारी चीज़ गाइड करना है कि हमने यूएई से कनेक्ट हैं, और इंग्लिश आपने सेलेक्ट करना है। जब ये सही से सिलेक्ट हो जाता है, जब भी ये वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाती है, देन उसके बाद आपने लॉगिन करना है। वैसे तो उस टाइम कॉल चल रही होती है, तो आप साथ-साथ उसको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें गाइड कर सकते हो कि लॉगिन कैसे करना है। इस पे वैसे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जब उसको अपने सामने हर चीज़ नज़र आ रही होती है, कि मतलब क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीम्स हैं, कम्युनिटीज़ है, जो आप मतलब डिफरेंट हम मेंशन कर रही होती हैं कि आपने लाइक कॉम्बो पैक को कंप्लीट करने के लिए कुछ कहते हैं 50,000 दें, कुछ 2 लाख कहते हैं, कुछ 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब डिफरेंट। तो कैंडिडेट को ये क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब एक्चुअल अमाउंट है क्या? दिरहम में क्या होता है? और इसके अलावा जो है ना मतलब उसको सारी डिटेल वगैरह मिल जाए वहाँ पे, कि एक्चुअल अमाउंट क्या है, हम कैसे डन कर सकते हैं, कॉम्बो पैक क्या है, और इसके अलावा खुद से प्रोडक्ट परचेज़ करना क्या होता है। अच्छा, अब कैंडिडेट का मैं अकाउंट ओपन करवाता हूँ, वैसे तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, लेकिन वहाँ पे मैं कैंडिडेट का अकाउंट ओपन करवाता हूँ। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसको मैं डिटेल वगैरह बता दूँ कि आपकी ये डिटेल्स हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके। उसको मैं बताता हूँ कि लाइक यहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह मिल रही होंगी। उसको श्योरिटी और क्लैरिटी देने के लिए ना एक और चीज़ मैं मेंशन करता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ चेक करनी हो ना, कि मुझे जो गाइड कर रहा है वो सही से यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं, ऑथेंटिकली काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं। तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करके, मतलब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे लास्ट पे, मतलब यहाँ पे। अभी तो ये लोड नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेट स्लो है वैसे। ऑडियो वैसे ओवरऑल क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, ऑडियो? ठीक है। जो आपके पॉइंट्स हैं, मैंने चला मैं लास्ट में देखता हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, लेकिन आपको सबको पता है जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो नीचे स्पॉन्सर आईडी में जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है, जिसके पास लाइसेंस है, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो मैं अपने कैंडिडेट को ही मेंशन करता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास लाइसेंस है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लीगल तरीके से काम भी कर रहा हूँ और आपको स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ। और इसके बाद मतलब हाँ, अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये मेरे जो अपलाइन है उनका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसके बाद मैं कैंडिडेट को कहता हूँ कि अब आप यहाँ पे, एक होता है कि आप शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से करते हो, मतलब अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट चूज़ करना। उसको मैं यहाँ पे लेकर चाहता हूँ शॉप के ऑप्शन पे। कोई भी मैं यही वैसे ओपन करवाता हूँ, बेस्ट सेलर्स का आप ओपन करें। वो कैंडिडेट ओपन करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई भी मैं कहता हूँ एक चूज़ कर लें। उसको मैं जस्ट अभी पैटर्न बता रहा था। अच्छा, यहाँ पे तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे सब कुछ शो हो रहा होगा, क्योंकि किसी नोविस का अकाउंट नहीं है, बट ओवरऑल लेट्स सी कि मतलब ये क्या कुछ यहाँ पे शो होता है, क्योंकि वैसे ना यहाँ पे प्राइसेस वगैरह हाफ शो हो रही हैं। बट मेन चीज़ ये है कि मैं कैंडिडेट को कहता हूँ कि अब आपने मैं आपको बताने वाला हूँ पैटर्न, कि जब कोई बंदा अपनी मर्जी से प्रोडक्ट परचेज करने वाला होता है, तो उसके क्या पॉइंट्स होते हैं। सिंपली इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, मैं उसको ये प्रोडक्ट करवाता हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है यहाँ पे आप ऐड करें। उसमें मैं कैंडिडेट को कहता हूँ ऑलमोस्ट 18। हाँ, ऑलमोस्ट 18। ओके, और ऐड टू कार्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि लाइक मेरे पास शो होगा। हाँ, वैसे अभी शो हो रहा है। अच्छा, उसको मैं ऐड करवाता हूँ एक ही प्रोडक्ट में, क्योंकि उसको मैं एग्जांपल से समझा रहा होता हूँ कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जब प्रोडक्ट चूज़ करते हो, तो वो क्या बनती है, अमाउंट वगैरह बनती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बास्केट में डाल के देख सकते हो, लेकिन अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इस बास्केट के ऊपर क्लिक करो, ये जो शॉपिंग वाली है। सो यहाँ पे ना आपको एक तो टोटल कितनी अमाउंट बन रही है, और टोटल सीसीस कितने बन रहे हैं। अच्छा, वैसे जब भी मैं ये किसी नोविस को करवाता हूँ ना काउंट, तो यहाँ पे बनती है ये अमाउंट, मतलब एईडी में जो ऊपर लिखी हुई है, ये जो है ना, ये प्राइस जो लिखी हुई है, यहाँ पे बनती है अराउंड अराउंड 1800 समथिंग बनती है, या फिर 1900 समथिंग बनती है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी लाइक इसका पार्ट हूँ, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस शो हो रहा है। बट जो है ना यहाँ पे इसके अलावा मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे टोटल सीसीज आप देख सकते हो। 2 सीसीज थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल ऑलमोस्ट आपके 2 सीसी कंप्लीट हो रहे हैं। और अमाउंट देखो,
अब वहाँ पे लिखा होता है 1875 दिरहम समथिंग ऐसा कुछ। अब उसको मैं कन्वर्ट करवाता हूँ कि आप नेक्स्ट पेज ओपन करके यहाँ पे गूगल पे इसको कन्वर्ट करके देखें। सो लाइव उसको कन्वर्ट करवा कर दिखाया जाता है कि मतलब ऑलमोस्ट अमाउंट आपकी 1.5 लाख के पास 1 लाख 45 40 और 1.5 लाख के पास-पास चल रही होती है वो अमाउंट, मतलब दिरहम के रेट जो चल रहे होते हैं उस हिसाब से। मैं कहता हूँ अब आपने ये अमाउंट देख ली, अब जिस ऑफर पैक की बात की जा रही थी आपके साथ, वो क्या है? अब उसके रहनुमा आपको डिटेल वगैरह शेयर कर दूँ। इसको मैं डिलीट करवा दूँ? हाँ, इसको बेशक डिलीट कर दो। अब जो ऑफर पैक होती है, जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है फिलहाल, अब यहाँ पे ना मेरे पास वो ऑफर पैक शो नहीं होगी। बट फिर भी अगर देखा जाए, तो मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पे कॉम्बो पैक ऑप्शन चूज़ करें। जैसे वो कॉम्बो पैक ओपन करता है, तो यहाँ पे ना उसको फर्स्ट पे ही कॉम्बो पैक मिल जाता है, उसकी अमाउंट मिल जाती है, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो तब देन मैं उसको भी उसको करवाता हूँ, कन्वर्ट करवाता हूँ कि मतलब, क्योंकि यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, बट ओवरऑल कि ये कॉम्बो पैक है और यहाँ पे इतने सीसीज़ उसके 2 सीसी कंप्लीट हो रहे हैं, ये उसकी अमाउंट है 1396 दिरहम। इसको कन्वर्ट करके देखें तो वो अराउंड बनती है 1,05,000, 6,000, 7,000, मतलब जो रेट चल रहा होता है उस हिसाब से। तो कैंडिडेट को ये क्लियर होता है कि एक्चुअल अमाउंट है क्या, 2 सीसी कंप्लीट कैसा होता है, उसके माइंड में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहती कि मतलब कि मुझे अमाउंट जो बोली जा रही है वो ठीक है या फिर नहीं। इस तरह के जो डाउट्स वगैरह होते हैं ना कैंडिडेट के डिफरेंट डिफरेंट माइंड में, तो वो उसको क्लियर हो जाते हैं। यहाँ तक होप्स हो कि आपको भी क्लियर हो चुके होंगे। मैंने टाइम शॉर्ट के लिहाज से जल्दी-जल्दी ये चीज़ कवर की है। आप रिकॉर्डिंग अगेन चेक करोगे तो आपको सारा प्रोसीजर अगेन समझ आ जाएगी। बट मेन चीज़ कि आपने इसको स्क्रीन शेयर करके मस्ट उसको 2 सीसी प्लान देने से पहले ये चीज़ क्लियर करवानी होती है, ताकि वो क्लियर माइंड से अपना 2 सीसी जो एक्शन प्लान है वो देखे। अब एक्शन प्लान में मज़ीद उसको क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, ये फ़ास्ट मोड है या स्लो मोड है या फिर मतलब कि ये इस तरह कंप्लीट होता है। वो चीज़ें ना अगेन मतलब वो मेंशन कर देते हैं वहाँ पे। बट मेन चीज़ हमारा जो काम होता है उसको अकाउंट ओपन करना सिखाना, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है स्टार्टिंग में कि आपको एक अकाउंट मिलेगा। मैनेजमेंट या फिर जब इंटरव्यू वगैरह चल रहा होता है तो उनका बोला जाता है। तो हमारा काम होता है उनको मस्ट अकाउंट प्रोवाइड करना जब उनका इनके इंटरव्यू को क्लियर हो चुके। नेक्स्ट इन फ्यूचर वो वहाँ से ओपन करके जो भी मर्ज़ी शॉपिंग करें, तो वो चीज़ अलग होती है, वो उनकी चॉइस होती है। सो मेन चीज़ ये है कि हमने ये क्लियर करना है। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि उनके जो माइंड में डाउट्स अब क्लियर करते हैं। अब उनको अमाउंट तो क्लियर हो चुकी है। अब पैटर्न जो होता है कि हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से आप कैसे कर सकते हो। मतलब चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपने आउट ऑफ कंट्री से आपके अगर आपके रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो सिंपली वो ऑफ़िस में जाते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन शो करवाते हैं और वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है, उनको वो चीज़ मेंशन करते हैं कि इस अकाउंट पे मुझे बेसिकली 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करनी है कॉम्बो पैक के थ्रू। तो वहाँ की मैनेजमेंट आपका अकाउंट ओपन करती है। वहाँ पे मतलब आपका अकाउंट ओपन करके वो 2 सीसी जो कॉम्बो पैक है वो सेलेक्ट करती हैं एंड देन आपके जो रिलेटिव हैं, जो भी हैं, वो उनको पे करते हैं और उसके बदले में उनको कॉम्बो पैक दे देते हैं और आपका अकाउंट अपडेट कर दिया जाता है 1-2 घंटे के अंदर-अंदर विदिन 24 आवर्स, और आप वो इनवॉइस और कॉम्बो पैक लेकर घर आ जाते हो। तो ये प्रोसीजर उनको साथ-साथ गाइड कर दिया जाता है, मतलब कि पाकिस्तान के थ्रू कैसे करना होता है यहाँ पे। मेन चीज़ डाउट्स आते हैं या फिर कह लें उसके बाद उसका माइंडसेट बिल्ड करना या फिर उसके पेरेंट्स से बात करना, कि मतलब सम टाइम करते हैं ना, ऑब्जेक्शन हमारे सामने रखते हैं कि हमारे अब पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको मैं कैसे बात करूँ, या फिर ज़ाहिर है पेरेंट्स से बात हमने खुद करनी होती है। एज़ अ लीडर जो भी अपलाइन हैं, उन्होंने बात वगैरह करनी होती है। तो वो बात कैसे करनी है, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या फिर कोई ऑब्जेक्शन या फिर उसका माइंडसेट कैसे प्रॉपर क्लियर करना है, ये जो नेक्स्ट लीडर हैं वो आपको क्लियर करेंगे। यहाँ तक होप सो कोई डाउट नहीं होगा आपको इसके रिलेटेड। जस्ट अ सेकंड। आयशा मैम, आप सेशन में ही हैं? उनका अपलाइन मेंशन कैसे होगा वहाँ पे? आई थिंक सो आप ओके मैम, आपको मैं होस्ट को बना रहा हूँ। आप जो भी बंदा स्पॉन्सर करता है, इवन आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, जहाँ पे आपकी डिटेल्स हैं वो ओपन करते हो ना, तो उसको स्क्रॉल डाउन करो बिल्कुल, तो आपके अपलाइन की डिटेल शो हो रही होगी। इसी तरह जब आप किसी का अकाउंट अप्लाई करते हो, वहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में अपनी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करते हो, तो वो जो सामने वाला आपका नोवस है, वो भी जब अकाउंट ओपन करेगा, तो उसको भी आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी कि मुझे स्पॉन्सर करने वाला या करने वाली ये उनकी इन्फॉर्मेशन है।
ओके, सो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ आशा मैम। बाकी क्लियर आपको जो है ना वो आशा मैम कर देंगी कि आपने नेक्स्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ओके, आप चेक कर लें मैम। ओके सर, सही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सो दिस साइड आयशाली। जैसे कि सभी लीडर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज क्लोजिंग का सेशन है और हम जितनी भी ट्रेनिंग पर्सन्स को देते हैं, लेकिन क्लोजिंग पे आके मात खा जाते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि आप कैसे लेके उनको चले, किस तरीके से उनको, बिकॉज वो काफी सारी क्वेश्चंस उनके होते हैं, काफी जगह वो सर्च करता है, तो डिफरेंट चीजें होती है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से उनको लेके चलना है, तभी आपको डिफरेंट लीडर्स गाइड करें और सबके डिफरेंट पॉइंट्स है। अब जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप स्क्रीन शो करके उनको जो भी ट्रस्ट इशू हो गया यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपने खुद उनको आईडी ओपन करके उनको बताइए कि इस तरीके से आप अपना ऑर्डर खुद भी प्लेस कर सकते हो। अब कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो तो डिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो वो तो पैसे नहीं लगा सकते, उनके पैसे तो। आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरा वॉइस तो क्लियर है ना आप सबको? आवाज नहीं आ रही? ओके ओके। तो कभी कभी ये होता है कि जो हमारी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो, जाहिर सी बात है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पैसे तो पेरेंट्स ही पे करने हैं, तो बाद में तो वही बात आ जाती है। पहले बात तो ये है कि आपने इस चीज का पहले से ही ख्याल रखना है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट का जो है फर्स्ट फॉलोअप लेते हैं वहीं पे उनसे बात किया करें। जब आप उनको फॉलोअप कॉल करते हो ना, तो आप उनको कहो कि क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आपने उनसे परमिशन ली है? वहां पे तो आप ये डिस्कस करते हो कि मतलब आप अपने घर वालों से डिस्कस किया है कि आप इस तरह का कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो या ट्रेनिंग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो? तो समटाइम्स वो कहते हैं कि हाँ किया है बात, समटाइम्स वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं किया है, बाद में कर लेंगे जब कुछ बन के। अक्सर ये होता है ना कि कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करेंगे तो फिर उनको सरप्राइज देंगे। तो आपने उनको ये चीज कहना है कि आप उनके साथ बात करो, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, कोई आपकी बड़ी बहन भाई है जो भी है उनके साथ डिस्कस करो आप। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा बिजनेस करने चाह रहे हो। आज के दौर में जो कि आपकी एज के लोग होते हैं ना, वो जाके टिकटॉक पे और जहाँ कहाँ कहाँ पे जाके अपने फोन का यूज करके लोगों के साथ रिलेशंस बना रहे होते हैं, गलत चीज कर रहे होते हैं। वहां पे जाके आप अपने करियर के लिए सीरियस हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो वो इस डिसीजन से खुश होंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। कभी उनको डर लगता है या माजी में उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है या कोई स्कैम हुआ होता है जिसकी वजह से वो नहीं शेयर कर रहे होते, या उनको लगता है शायद वो नहीं कहेंगे कि छोड़ो आप अभी स्टडी कर रहे हो, उनके माइंड में ये होता है। बट पेरेंट्स आपकी वेल विशर होते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं। पेरेंट्स से बढ़ के कोई किसी के लिए सोचता है। जो बाप अपनी जो है बुकस होता है लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, उनकी फीस भरना, उनकी जरूरतें पूरे करना। माँ का भी वही है, भूखी खुद रह जाएगी लेकिन बच्चों को पेट भर खाना खिलाएगी। जब उनको पता चल जाएगा कि ये जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये सेव है, सिक्योर है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कुछ खतरा नहीं है, तो वो डेफिनेटली कहीं से भी उनके लिए अमाउंट अरेंज करेंगे। फीस के लिए कर रहे, दूसरी जरूरियात पूरे कर रहे, महंगे महंगे फोन दिला रहे, तो क्या ये बिजनेस उनका स्टार्ट नहीं करवाएंगे? उनको अगर इतना भी आप आइडिया हो जाता है कि यहाँ से वो काफी कुछ सीखेगा, क्योंकि ये जो हम नॉलेज दे रहे हैं, ये जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं, जो हम मेंटोरशिप दे रहे हैं, ये फ्री नहीं होता। फ्री में आजकल कुछ नहीं होता, कोई फ्री की एडवाइस भी किसी को नहीं देता, कोई फ्री का टाइम किसी को नहीं देता। हर चीज के लिए पे करते हैं लोग। तो ये भी फ्री में नहीं होता, तो यहाँ से वो काफी सीख सकता है, कमा सकता है, वो अपनी लाइफ, अपनी करियर के लिए सीरियस हो सकता है। ये जब उनको पता चल जाता है तो वो डेफिनेटली इसकी तरफ आते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि अपने पेरेंट्स को बताएं, वो उनको साथ बैठ के सेशन दिखाएं, ताकि फिर बाद में अगर जरूरत पड़ा उनसे बात करने की तो आपके लिए काफी इजी होगा। उनको ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरह का है, तो आपको स्टार्टिंग से सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके प्रोस्पेक्ट को आइडिया होगा कि हाँ वाकई में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बाद में जब उनको अमाउंट का पता चल जाता है, अगर वो कहीं पे ये चीज बोलते हैं कि पैसे लगाने हैं, या पेरेंट्स के डेफिनेटली कुछ डाउट्स होंगे, कुछ भी इस तरह का होगा, तो सबसे पहले तो आपने उनके साथ जो है उनसे अपने प्रोस्पेक्ट से कही कि मेरे अपने पेरेंट्स से बात करवाए, अपनी मम्मा से बात करवाए, अपने बाबा से, या जिनसे भी बात करवा सकते हैं उनसे मेरी बात करवाए। अगर आप खुद नहीं बोल पा रहे हो, उनको नहीं कह पा रहे हो, तो आप मेरी बात करवाओ। मैं भी आप सही से उनको बता नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको सर बता दूंगी। तो अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट सीरियस होगा तो वो डेफिनेटली बात करवा देगा, और अगर वो नॉन सीरियस है तो वो यहाँ पे बहाना कर देगा कि नहीं मान रही है, मामा नहीं मान रहे, पापा नहीं है, वो कॉल पे नहीं आ रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो उनके बहाने होंगे, वो खुद ही नहीं सीरियस। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि वो कॉल पे नहीं आते, 2 मिनट की कॉल ही तो है, कुछ मसला नहीं है, तो उनके साथ अब बात करें। अब जब बात कैसे करेंगे, तो
काफ़ी सारे इस तरह के न्यू लीडर्स जो है हमारे साथ, तो उनको पेरेंट्स से बात करने में खुद डर लगता है कि पेरेंट्स के साथ कैसे बात करें। तो पेरेंट्स जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बात को बहुत इजीली अंडरस्टैंड, बिकॉज़ देखिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो एक स्टूडेंट है। सपोज़ अगर स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट, उसके ऊपर अभी तक कोई ज़िम्मेदारी नहीं आई, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। बट जो आपका जो उनके पेरेंट्स है ना, उन्होंने इसी प्रोस्पेक्ट को बड़ा किया है। इनको बड़े करने में ना बहुत एफर्ट्स लगाई, बहुत मेहनत लगाई, बहुत कुछ किया है। तो वो समझेगा, उसको पता है ये कश्मकश दुनिया की चीज़ें, ये पैसा कमाना, दुनिया में पहचान बनाना, ये सब चीज़ों की वैल्यू उनको है, इनको अभी नहीं है, क्योंकि इनको सब कुछ बना-बनाया मिला है। तो उनको बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें गाइड कर सकते हो, लेकिन इनके इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? वो आपको अच्छे से सुनेंगे, आप रिस्पेक्ट से बात करो, प्रोफेशनली खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ, उनसे बात करें कि सर, मैम कह के बुला सकते हो, या फिर अंकल, आंटी कह के बुला सकते हो कि आपके बेटे ने या बेटी ने मेरा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक सिक्योर, सेफ और प्रोफेशनल यहाँ प्लेटफ़ॉर्म है, अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ से कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती, और इस तरह से अपनी प्लेटफ़ॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाए, खुद को करवाए कि मैं यहाँ अपना नाम बताए, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, और आपके बेटे ने या बेटी ने ये सेशंस लिए थे और इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। बट मुझे पता है, जैसे कि सभी पेरेंट्स की तरह आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, लाइक उनके लिए उनकी जो जो उनकी वरीज़ है, यहाँ पे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस कंसर्न उसको समझें। कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करें, उनको बात करने दें थोड़ा-सा पहले कि वो क्या चाह रहे हैं, मतलब उनकी क्या सोच है, किस वजह से अपने बच्चों को वो रोक रहा है। अपने पास एक पेन और डायरी पहले से ही रखे, उस पॉइंट्स को लेके, उसको आराम से, उसको टोके नहीं, उससे पूछे वो क्या, मतलब वो कंपनी के बारे में पूछेगा कि क्या कंपनी है, किस तरह, क्या इनके ऑफिसेज़ कहाँ है, ये कहीं हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएँगे, हम जाके फिर पूछेंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें आप सुने पहले, वो जो भी कह रहा है। वर्किंग कैसी होगी, ये अमाउंट कैसे रिकवर होगी, डेफिनिटली यही होंगे ना, और क्या होंगे? तो कहीं हमारा बच्चा किसी गलत चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं रहो रह र जो भी, मतलब उनके क्वेश्चन्स होंगे ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसको आप लिख के अपने पास, ताकि फिर आपको वो याद रहे। उसके बाद जब वो सारे क्वेश्चन पुट करे, उसके बाद एक-एक करके आप उसको आंसर करो। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्टेड वे में उनको गाइड करें, उनको बताएँ। कंपनी के बारे में बताएँ, वर्किंग के बारे में बताएँ, अमाउंट कैसे रिकवर होगी उसके बारे में बताएँ। यहाँ पे हर चीज़ उनको बताएँ कि जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे बेशक आप गूगल पे सर्च करवा सकते हो। कंपनी के, जैसे कि उनके कोई रिलेटिव कहीं पे मान लें यूके में रहते हैं, तो यूके का लेके आप उसको ना बता सकते हो, उनसे सर्च करो कि आप देखिए, जैसे गूगल पे जाके यूके, वहाँ पे फॉरएवर के ऑफिसेज़ लिखे, तो आपको जितनी भी फॉरएवर के ऑफिसेज़ है वहाँ पे शो होंगे। किसी दूसरी कंट्री में उनको कोई रिलेटिव रहता है, वहीं का करवाएँ। अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए जो है उन इंक्वायरी करें, उनको विज़िट करवाएँ। ये चीज़ें उनको तसल्ली दें। प्रोडक्ट्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, बिकॉज़ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तो उनको बताएँ। आजकल हर घर में इस तरह के पेशेंट्स हैं। डायबिटिक पेशेंट्स है, डिफरेंट है, वो आप बताएँ, उनको वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट की, हाँ जी, अगर पैसे लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स भी है, वरना उनको पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। वर्किंग के बारे में अच्छे से गाइड करें कि कैसी वर्किंग होगी। इसके अलावा उनको ये बताएँ कि यहाँ पे वो अकेला नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे उनको लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सीखने को मिलेंगी, टाइम मैनेजमेंट, और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको वो फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकता है। वो अपनी स्टडी के साथ इसको बैलेंस करके कर सकता है। उसकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो ये बिज़नेस भी कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप उनको एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप अगर स्टूडेंट है आपका प्रोस्पेक्ट, तो आप उनसे कह सकते हो कि यहाँ पे 80 या 85% स्टूडेंट्स ही हैं। जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अभी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फ्री होके फिर वो अपनी करियर के बारे में सोचेंगे, फिर जॉब ढूँढेंगे, फिर कितना टाइम उसको जॉब ढूँढने में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो काम करे वो स्टडी के साथ-साथ अपना बिज़नेस करे, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, वो अपने खर्चा उठा रहा है, अपनी स्टडी का उठा रहा है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है इस बिज़नेस के थ्रू। तो आपका जो सपोर्ट है वो आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मैं चाहे उनको कितना भी गाइड करूँ, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, वो मोटिवेशन इसके अंदर नहीं आएगा। तो आप उनको सपोर्ट करें, बाकी आपका कुछ भी इस तरह का कंसर्न, कुछ भी आपके माइंड में, मुझसे डिस्कस करें, ताकि मैं उस लिहाज से भी आपको गाइड करूँ। और यहाँ पे ना आप अपनी मेंटरशिप की भी हाइप क्रिएट कर सकते हो, और उनके यहाँ पे उनको मेंटरशिप दिया जाएगा, डिफरेंट लीडर्स उनको गाइड करेंगे, वो अकेला नहीं होगा या वो अकेली नहीं होगी, उनको गाइड करेंगे, उनको लीडरशिप मिलेगी, उनको जो है मैं यहाँ पे सॉरी लीडरशिप कह रही हूँ, मेंटरशिप मिलेगा, उनको गाइडलाइन मिलेगी सभी लीडर्स की। वो लीडर्स जो यहाँ से सक्सेसफुली वर्किंग कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स इनको बताएँगे, उनको सिखाएँगे। जो लेवल वो यहाँ से बगैर मेंटरशिप के, अगर उनको 1 ईयर, 2 ईयर लगेगा, अगर वो मेंटरशिप लेगा, तो वो 3 टू 6 मंथ में वो अपना लेवल जो है अचीव कर सकता है। इतना हेल्पफुल है ये। बिकॉज़ वो लीडर्स अपनी सारी वो जो उन्होंने अपनी उसके दौरान
एक्सपीरियंस क्या है वो सारा इनको गाइड करेंगे, तो उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। और मेरा पर्सनल सपोर्ट तो इनको है ही है। मैं इनको इंशाल्लाह, अगर अपना इस टाइम तक, इस डेडलाइन तक, जो भी डेडलाइन होता है तब तक अगर आप अपना लेवल डन करते हैं और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साइड से इनको क्लाइंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया है और हमारा फॉर्म फिल किया है। मैं उनको दूंगी और उनको सपोर्ट भी करूंगी और इनको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे मेंटोरशिप की आपने काफी हाइप बनानी है, बिकॉज जिस चीज की ना लाइक जो भी चीज, जैसे कि कई होता है ना, कहीं मॉल में कहीं पे जब ऑफर लगती है, तो अगर हमारे घर में वो चीज खत्म भी नहीं है, वो सामान खत्म भी नहीं है जिसकी ऑफर लेके हम तभी चले जाते हैं। हम उसकी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। तो इस चीज की आप ज्यादा हाइप बनाओ, वो बाद में आपको क्लोजिंग के टाइम पे बहुत, क्लोजिंग कह रही हूँ लाइक वो टू सीसी में कुछ डिले करता है, जो अपनी डेडलाइन दिया है तब तक अपना लेवल डन नहीं करा, आपको काम आएगा। इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि मेंटोरशिप देखिए स्टार्ट होने वाली, जैसे कि आज 17 है, तो मैं कहूंगी अगर कोई प्रोस्पेक्ट है मेरे, तो कि मैं जो है, हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो जैसे कि आप सबको आप उनको ना इस चीज के हाई बना सकते हो कि मेंटोरशिप कितनी जरूरी है उनके लिए, क्या यहाँ से वो सीख सकता है, किस तरीके से अपनी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ये अगर आप पेरेंट्स को बताते हो, चाहे वो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो, तो इसके आप वैल्यू क्रिएट करें ताकि बाद में ये आपको काम आए। अब जैसे मान ले यहाँ पे कोई उनको डेडलाइन देता है, सपोज मैं किसी की वो कर रही हूँ, क्लोजिंग कॉल कर रही हूँ, आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या मसला आ गया था। तो अभी वो वॉइस क्लियर है मैं ना? ओके, सो आपने यहाँ पे ना हाइप क्रिएट करनी है। अब जब मान ले जैसे मैं किसी भी पर्सन, मान ले वरीशा की, मैं किसी पर्सन की ना क्लोजिंग कर रही हूँ, मैंने उनको बोल दिया है कि आप 27 तक अपना लेवल डन करें। तो 27 का अगर मैंने उनको डेडलाइन दे दिया है, तो उस डेडलाइन का हाइप बनाए रखना अब वरीशा का काम है। अब ये नहीं है कि इस बीच में वो इनके साथ कट है, मतलब अपनी दूसरी प्रोस्पेक्ट पर उनका फोकस है, इनका तो बस डेडलाइन मिल गई, इनकी तो ट्रेनिंग कंप्लीट है। ये सबसे बड़ी गलती है। उनके साथ कनेक्टेड रहना है, उसको हाई बनाए रखनी। बेशक वो डायरेक्ट ना कह सके कि मेंटोरशिप स्टार्ट होगा, बेशक वो डायरेक्ट ना कह सके कि 27 तक आपकी डेडलाइन है, वो इनडायरेक्ट वे में अपने स्टेटस वगैरह के दौरान उनको बता सकते हैं। वहां पे प्राइवेसी होती है, आप किसी के साथ, किसी एक पर्सन के साथ भी शेयर करते हो। मैं तो बहुत ज्यादा इस तरीके से करती हूँ, मैं अगर स्टेटस वगैरह लगाती हूँ ना, मेरी प्राइवेसी होती है, मुझे जिनको शेयर करना होता है मैं जस्ट उन्हीं को शेयर करवाती हूँ। लेकिन आपने लगानी है उनको इस तरीके, उनके साथ डिस्कस करना है। अगर आपकी उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है ना, तो वो आपके साथ खुद डिस्कस करेगा। इतनी अमाउंट अरेंज हो गई, इतनी होनी बाकी है, इतनी हो गई, वो आपके साथ डिस्कस करेगा उस प्रोस्पेक्ट के साथ। अगर आपने बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छी से आपके बीच बॉन्डिंग बनी है, तो वो हर चीज आपके साथ डिस्कस करेगा। अदरवाइज आपने डिस्कस करना है, उसको छोड़ना नहीं है। उनकी सोशल मीडिया अकाउंट बिल्ड करवाने, उनका कोर्स कंप्लीट करवाना है, जो भी सेशन वो लेता है उसके साथ डिस्कस करना है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपको कहाँ तक क्लियर है। उनको सरसरी सी प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है। मतलब आपने किसी ना किसी सूरत में उनके साथ कनेक्टेड रहना है। फिर अगर जैसे मान ले उस डेट तक उन्होंने अपनी अमाउंट अरेंज नहीं की, अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे 5 दिन की मोहलत और दो, या 10 दिन की मैं अमाउंट अरेंज कर दो। अब ये नहीं है कि आपने खुद से सीनियर का भी सीनियर बन जाना है, उनको बता देने की चले ठीक है, मसला नहीं है, आप 5 दिन की बात करो, 10 दिन पर नहीं। फिर वैल्यू ही नहीं रही ना, मतलब कोई डेडलाइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अगर आप खुद से ही लीडर बन रहे हो, लीडर के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। आप वहां पे उनसे ये कहो कि मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी, मैं मैम से बात करूंगी, क्योंकि जो हम मेंटोरशिप देते हैं वो कुछ ही पर्सन को, क्योंकि हम यहाँ पे जो है डेडिकेटेड और पैशनेट पर्सन के साथ काम करें।
तो ऑलरेडी मैम ने आपका नाम दिया हुआ है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम ने ली है, उन्होंने आपके अंदर वो पेशेंट देखा है, वो चीज देखी है, तो उन्होंने आपका नाम जो है मेंटोरशिप के लिए दिया हुआ है। अब जैसे कि मेंटोरशिप हम 50% को दे रहे हैं, ऑलरेडी उसके लिए 45 कंप्लीट है, तो ये 5 भी आज या कल में हो जाएंगे और आपका डेडलाइन भी कंप्लीट हो जाता है। तो वहां पे फिर मैम भी जवाबदेह होगी मैनेजमेंट को, इसलिए उनसे आपकी बात होगी या उस भी सीनियर से आपकी बात होगी, तो वो अगर आपको टाइम देते तो ओके, अदरवाइज आपसे मिस हो जाएगा। उसके बाद ना आपको मैं इतनी लीड्स प्रोवाइड कर सकूंगी और ना ही उन लीडर्स का आप मेंटोरशिप ले सकेंगे। तो इसका आप हाई बनाइए, कॉम्बो पैक के हाई बना सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है। ये जो बिजनेस होता है ना, हर बिजनेस में ये चीजें इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम उस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं। हर फ्राइडे हम पेपर्स लेकर आते हैं कि पहला मॉल में जो है ऑफर लगा है, ईद ऑफर लगा है, न्यू ईयर ऑफर लगा है। ये क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है कि वो इतनी डिस्काउंट करते, थोड़ा थोड़ा कर लेते, लेकिन वहां भी फिर रश कितना बन जाता है। तो उस चीजों की तरफ हम ज्यादा जाते हैं, तो वो चीज आपने भी करनी है। यहाँ पे आपको पर्सन को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है, वरना आपकी जितनी भी मेहनत थी वो दरी की दरी रह जाती है। तो ये कुछ चीजें थे, होपफुली आपको कुछ काम आएंगे और आपने कुछ सीखा होगा। बाकी अगर कुछ है आपके माइंड में, आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे जो दूसरा दूसरा लीडर है वो इंशाल्लाह आके आपको इसकी मजीद जो है क्या करना है, 2cc के बाद फिर पर्सन को कैसे लेके चलना है, 2cc फॉलोअप वो सिखाएगी। क्लियर है? यूर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो अब 2cc के बाद पर्सन को लेके कैसे चलना है, उनका क्या फॉलोअप लेना है, या किस तरीके से उनकी क्लोजिंग करवानी है, अगर उनके पास अमाउंट पूरी अरेंज हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कैसे लेके चलना है, ये आपको लुबना मैम गाइड करेगी। तो लुबना मैम, आप सेशन में हो? ओके मैम। ओके मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वॉइस आ रही ओके मेरी? मैम, जी जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके मैम, ओवर टू यू, एंड ओके अल्लाह हाफिज मैम, एवरीवन, थैंक यू। गुड लक फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दूं। दिस साइड लुबना अरशद, आई एम फ्रॉम कसूर। बाय प्रोफेशन आई एम अ ब्यूटिशियन। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा इशू ये फेस करने को मिलता है कि हम उस पर्सन की अप्रोच वगैरह तो करवा लेते हैं, लेकिन पर्सन को जब हम टाइम देते हैं, 5 डेज हो गए, 1 वीक हो गया, 3 डेज हो गए, जितने भी डेज दिए होते हैं पर्सन को, तो हमें प्रॉब्लम ये मिलता है कि उस पर्सन को हमने डेज तो दे दिए, बट उसको नेक्स्ट कैसे मूव ऑन करना है, उसके साथ कैसे अटैच रहना है, या फिर उसके साथ कैसे कांटेक्ट में रहना है, हमें ये इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जब पर्सन को आपने 2cc दे दिया, उसके बाद फॉर एग्जांपल पर्सन के पास 5 डेज हैं, आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे जैसे हमारा 6 PM पे एंड 9 PM पे सेशन होता है, जैसे कि वो पर्सन ट्रेनिंग ले रहा होता है तो वो एक्टिव होता है 6 PM 9 PM पे, वैसे ही सेम एज इट इज आपको 10 एपिसोड्स आपके पास होंगे, जो इंडियन के होते हैं ना, इंडियन लीडर्स के 10 एपिसोड्स हैं बैंगोन कोर्स के, वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में भी। तो आपने क्या करना है, डेली डेली बेसिस पे पर्सन को आपने वो शेयर करने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे अपने पर्सन को शेयर करने हैं, आप 2 कर सकते हो डेली बेसिस पे शेयर, एंड उसके बाद जैसे आप डेली बेसिस पे सेशन के बाद उसका फॉलो अप लेते थे, वैसे ही पर्सन का आपने फॉलो अप लेना है उन सेशंस के बाद या फिर उन एपिसोड्स के बाद, ताकि आप जब पर्सन के साथ कांटेक्ट में होंगे, पर्सन को भी पता होगा हाँ भाई मेरा डेली का काम हो रहा है जैसे पहले होता था, तो वो अनएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, वो आपके साथ एक्टिव रहेगा और उस पर्सन को पता होगा कि इतने डेज में मैंने अपनी बाकी की अमाउंट भी अरेंज करनी है। और आपने थोड़ी सी केयर करनी है, आपने डेली बेसिस पे उससे ये क्वेश्चन नहीं करना आपकी अमाउंट अरेंज हुई है कि नहीं हुई, ये हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको इस चीज से ही अंदाजा हो जाएगा अगर वो पर्सन डेली बेसिस पे आपके साथ कांटेक्ट में है, वो आपके साथ सेशंस ले रहा है। ठीक है, तो वह बहुत ही बेस्ट बात है, वो इसीलिए आपके साथ सेशंस ले रहे हैं क्योंकि उसको पता है इस चीज का कि लाइक मैं अपनी अमाउंट अरेंज कर रहा हूँ और मुझे उस अमाउंट को सबमिट करवाना है, बट उससे पहले मुझे कुछ सीखना है। आपने उनको डेली बेसिस पे लाइक व्हाट्सएप आप उसको एडिट करवा सकते हो,
प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करवा सकते हो, जैसे कि आपने राइट नो अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो ऑफिशियल करवा सकते हो, टिकटॉक उनका ऑफिशियल करवा सकते हो, सभी की सभी चीजें उनकी एडिट करवानी है। उसके बाद आप उनका फॉर्म सबमिट करवाओ, ठीक है। फॉर्म वो जो हम लिंक अपना इंस्टाग्राम पे लगा रहे होते हैं, ताकि लोग लोग जो हैं वो अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करके हमारे पास आ जाएं, ठीक है। उसके बाद पर्सन सीन करते हैं, जवाब नहीं देते, फिर 2cc के बाद वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने पर्सन को लाइक सर वगैरह मैम वगैरह ने आपको सब कुछ बताया ना, उसके बाद आपने इसी तरीके से पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। उनको नेक्स्ट डे उनकी चीजें प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपना जैसे डेली बेसिस पे आपके साथ काम कर रहे थे वैसे ही डेली बेसिस पे वो नेक्स्ट भी जो चीजें आप उनको बता रहे हो वो एडिट वगैरह कर रहे हैं। एडिट वगैरह करवा कर देन आपने क्या करना है, लाइक अगर पर्सन को वाकई में ही ऑथेंटिक प्रॉब्लम आ रही है, उस पर्सन को नहीं पता कि किस तरीके से लाइक 2cc की अमाउंट उन्होंने अरेंज करनी थी फॉर एग्जांपल 5 डेज में, एंड उनको प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी नहीं अरेंज हुई किसी तरीके से, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपने मैनेजर को बोलना है, ठीक है। एक वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है, बेशक वो आपको वॉइस नोट में बता दें कि आपके पर्सन के पास इतना नेक्स्ट टाइम है, या फिर हम कंपनी में मेल कर चुके हैं तो उनका ये रिस्पॉन्स बैक आया है। तो आपने खुद से हाइप क्रिएट नहीं करनी, आपने अपनी मैनेजर को कॉल करनी है, उनके साथ अपने पर्सन का सारा डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद देन आपने क्या करना है, अपने पर्सन की मिनिमम बिलिंग पे उनकी क्लोजिंग करवा देनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि खुद से आप उनको क्लोजिंग के बारे में बता रहे हो कि लाइक आप 30,000 से 40,000 से आप जो है क्लोजिंग कर सकते हो, नहीं। आपने अपनी मैनेजर या फिर सुपरवाइजर से आप उनकी कॉल रखवा सकते हो। एंड कॉल रखवाने से क्या होगा, अच्छा अगर आप मैनेजर की कॉल रखवाते हो आपको एक बेनिफिट जरूर होगा, वो ये होता है कि नेक्स्ट आपने मैनेजर के अकाउंट ही देना होता है ना, कि लाइक पेमेंट वगैरह के लिए, तो फिर उनका थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो आप ट्राई करो मैनेजर से को रखवा लो एंड उनको बताओ कि आप इनके अकाउंट में लाइक मैम खुद ही बता देंगी कि आप 30,000 या 40,000 से अपनी बिलिंग कर सकते हो। क्लियर है आपको? ओके। और काफी ज्यादा ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको इश्यूज आ रहे होते हैं, लाइक ट्रस्ट इश्यूज आ रहे होते हैं ना, कि हम अपनी क्लोजिंग कैसे करेंगे, और उनको यही होता है कि भाई हम क्लोजिंग करने के लिए मतलब हम किसी भी मैनेजर के अकाउंट में पेमेंट वगैरह नहीं करवा सकते, हमारा कोई भी पर्सन दुबई में भी नहीं है। तो उन पर्सन्स का ट्रस्ट इश्यूज खत्म करने के लिए हम उनके साथ ऑफलाइन क्लोजिंग भी कर सकते हैं। अगर वो कॉल पे आने के लिए एग्री नहीं है तो आप फिर समझ जाओ कि वो पर्सन 2cc नहीं करना चाह रहा, या आपका उनके साथ बॉन्ड ही नहीं क्रिएट हुआ। क्योंकि जिस पर्सन ने करना है, ठीक है, अगर वो उसको है कि भाई हाँ मुझे करना है, तो वो जरूर आपसे आपकी सीनियर से या आपसे कॉल पे बात जरूर करेगा, ठीक है। और सारा प्रोसेस आपका डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। सो जो हमारे ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज आ रहे होते हैं ना, कि हमें लाइक हम किसी को पैसे नहीं दे सकते, या हमारा कोई पर्सन दुबई में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको गाइड करेंगे हमारे नेक्स्ट सीनियर, ठीक है, फाइक सर। तो फाइक सर आप मीटिंग में हैं एंड आपको ऑल चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो मुझे बता दें तब तक आप। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके फाइक सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर, बेस्ट ऑफ लक माय साइड। मुझे काइंडली कंफर्म कर दें सभी, मेरी वॉइस क्लियर है सबको?
चलिए ठीक हो गया। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर फाइव अफजल फ्रॉम फैसलाबाद। अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल पर्सन इन ऑफलाइन क्लोजिंग। लाइक अगर पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ मिलना चाह रहा है, ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लोजिंग क्या कैसे कर सकते हो या उन्हें आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले आते हैं कि पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंट, कि आपने पर्सन के सामने कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब कि अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके आपको P3 क्लियर करना है, समझ लो आप, ठीक है, कि पर्सन को आपने P3 क्लियर करना है। पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा आके, तो आपने किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। अपनी प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट से आप, मेन चीज होती है क्लोजिंग, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, जो आपके इनविटेशन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। सो आपने अपनी कंपनी को लेके इतना कॉन्फिडेंट होना है कि यार हाँ ठीक है, लाइक मुझे हर चीज क्लियर है, तो आपने अगले पर्सन को एक एक जवाब देना है, बढ़ चढ़ के, ठीक है। ये चीज आती है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि पर्सन आपसे बहुत से क्वेश्चन करता है यहाँ पे, कि मतलब कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, काम के बारे में, ठीक है। आपने हर चीज क्लियर करनी है उसे वहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे आती है इमोशंस पे, ठीक है, मतलब कि नो इमोशन अटैचमेंट। बिल्फर जैसे बहुत से पर्सन ऐसे भी आते हैं आपसे मिलने के लिए, जो आपसे मीन्स के बाकी मामला स्टार्ट हुई होती है, मतलब कि आपने एक लिमिट में रखना है उस पर्सन को। अगर बिल्फर्स आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है, आपने रखना है उसे एक लिमिट के अंदर, मतलब कि काम की हद तक रहे वो, क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे आते हैं, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ पर्सन से, टीम के पर्सन होते हैं, मेरे अपने पर्सन होते हैं। तो आपने उन्हें रखना है एक मेन पॉइंट तक, ठीक है। बातचीत करें, क्वेश्चंस पूछें, सो बिस्मिल्लाह, ये चीज़ है। और उसके बाद आती है कन्विंस नहीं करना आपने किसी पर्सन को, मतलब कि बहुत से ऐसे भी करती होंगे कि मतलब कन्विंस करते हैं अगले पर्सन को। बिल्कुल दिल पे पत्थर रखना है कि अगले पर्सन को आपने कन्विंस नहीं करना, मतलब कि तले मिलते वाला सीन नहीं है यहाँ पे। जो पर्सन आपसे पूछना चाह रहा है उसे हर चीज क्लियर करो, क्योंकि पर्सन आपके पास आते हैं अपना ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। जो उसे ट्रस्ट इशू होती हैं, उसका मेन इशू होता है प्रोडक्ट को लेके। उसका मेन इशू होता है प्रोडक्ट को लेके कि मुझे प्रोडक्ट कम मिलेंगे, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, क्या उसका इस्तेमाल है, कैसा यूज है, नुकसान तो नहीं है, ठीक है। उसके 100 किस्म के सवाल होंगे, तो वहां पे आपने उसे क्लियर करनी है। सबसे पहला सवाल होता है उसका कि मुझे प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं कैसे अपना ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपसे पर्सन पूछता है, तो मेन चीज आती है यहाँ पे, उसे आपने लाइक उसे प्रेफर ये करना है कि आप डायरेक्ट दुबई से करो, मतलब कि पाकिस्तान का आपने उसे पहले प्रेफर नहीं करना, ठीक है। आप डायरेक्ट दुबई से करो। आपके जो भी पर्सन वहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है, आप उनके थ्रू भिजवाओ, खुद ऑनलाइन कर लो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह करना चाह रहे हो। अगर हमारी हेल्प की जरूरत है आपको, कि मतलब कि हम करना चाहते हैं, तो हम आपका ऑर्डर प्लेस करवा देंगे, लेकिन पिक आपको खुद करना पड़ेगा। ये चीज भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से अब राइट नाउ देखा जाए तो कार्गो का इशू काफी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे कराची पोर्ट पे। अब बल्कि साल हो गया है, कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं आ रहे बाय शिप। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि मतलब कि हम आपको मतलब कि आप उन्हें सारी सूरत बता दो कि यार ये प्रोडक्ट की सूरत चल रही है कार्गो की, ठीक है। तो हम आपको जिम्मे हाँ, एक चीज यहाँ पे ये पर्सन कहते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में, क्या हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या करवा सकते हो हमारे साथ, हम सेल करना चाहते हैं। तो आपने उससे कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी पर्सन से, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी अपने सर पे कि हाँ मैं ठीक करवा दूंगा, ऐसे वैसे मैं सेल करता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आप उसे यही करो कि हाँ मैं आपके प्रोडक्ट सेल करवा सकता हूँ, मतलब क्या मुझे पिक्चर सेंड कर दो, ठीक है। पिक्चर सेंड कर दो, पिक्चर जो आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं पोस्ट कर दूंगा, या फिर कस्टमर्स मेरे पास आते हैं तो आपसे मैं रब्ता कर लूंगा। ये चीज़ आपने कहनी है, उसे कोई कमिटमेंट नहीं करनी। क्योंकि बहुत से पर्सन आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें मतलब कि हमारे प्रोडक्ट सेल करवा देना, आप हमारे शहर से ही हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट आएंगे हम आपसे मिल लेंगे। तो आपने कमिटमेंट नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद आती है बात यहाँ पे बिल्कुल जैसे ट्रस्ट इशू होता है, मतलब कि पेमेंट का इशू होता है, जो कहते हैं कि मतलब कि हम लोग नहीं करवा सकते, ट्रस्ट इशू है, हमें मिलके पेमेंट देनी है। तो यहाँ पे आप उन्हें ये चीज़ क्लियर कर सकते हो, आप उन्हें अपने जो पे आउट्स होते हैं वो दिखा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अचीवमेंट्स दिखा सकते हो, मतलब कि अगले पर्सन का आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर उसे उसके माइंड में चीज़ आ रही है, मैम अगर फीमेल मिलना चाह रही हैं तो सेम चीज़ यही है, मतलब कि आप कहीं भी मिल सकते हो उसे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे घर बुलाना चाहते हो घर मिल सकते हो, बाहर मिलना बाहर मिल सकते हो, ठीक है। तो सेम सूरत हाल है। अगर आपको वो पेमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कहो कि अगर कैश देना चाह रहे हैं आप ऑन द स्पॉट पिक्चर कैप्चर करवा लो, ठीक है। अगर वो बैंक पेमेंट करना चाह रहे हैं मिलके, आप उन्हें कहो कि आपके पास हमारी सारी डिटेल्स हैं बैंक अकाउंट की, ठीक है, उसमें नंबर, आपका अता पता, आईडी कार्ड नंबर, हर चीज़ आपकी उसके अंदर होती है। तो आप उसे उस चीज़ पे भी उसका ट्रस्ट बिल्ड करवा सकते हो, इस चीज़ को लेके कि हाँ आपके पास हमारा सारा बायोडाटा होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट से कोई भी आपका इंफॉर्मेशन निकाल सकता है।
अपन ये चीज़ भी क्लियर कर सकती हो, ठीक है? और दूसरी बात आती है यहाँ पे कि आपने उस पर्सन को बिलफ़र्ज़ अगर वो कहता है कि मैं सोचूँगा, मिलने के बाद बहुत से पर्सन कहते हैं मैं सोचूँगा इस चीज़ को कि मैं अब करूँगा। सोचने वाली बात पे जाना ही नहीं है। आप उनसे कहो कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो? मतलब कि आप बिलफ़र्ज़ अगर आज कोई मेरे से पर्सन मिलने आ रहा है, ठीक है? उसमें डेट दूँगा 2 दिन बाद की, ठीक है? कि मतलब कि क्लोज़िंग चल रही है, उसे कोई डील दे दूँगा कि क्लोज़िंग चल रही है, मतलब कि इतने में आपकी 2CC हो जाएगा। कोई भी आप उन्हें डील दे सकते हो, ठीक है? इस चीज़ को लेके या कॉम्बो पैक की सेल चल रही है, मतलब कि डील चल रही है। न्यू ईयर की चल रही है, सर राइट नाउ अभी आप अगर देख रहे हो, अभी न्यू ईयर चल रहा है समझ लो, ठीक है? जन स्टार्ट ही है। आप उन्हें न्यू ईयर का कह सकते हो कि अभी न्यू ईयर है, ठीक है? तो ये आपकी डील्स चल रही हैं, मतलब कि इतना डिस्काउंट होगा आपको। आप उन्हें प्रोडक्ट के लिहाज़ से कह सकते हो कि आपके विदिन 2 वीक्स में आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है? इस तरह कोई भी आप अपने तौर पे ऑन द स्पॉट आप उसे कह सकते हो, ठीक है? आपके प्रोडक्ट को लेके। ये चीज़ हो गई है, ठीक है? और अगले पर्सन पे नहीं जाना कि हाँ, ठीक है, अगर आपसे पर्सन कह रहा है कि यार मैं अगले हफ्ते करूँगा, सोचूँगा, बाबा से पूछूँगा, मम्मा से पूछूँगा। अब उनसे मौके पे आप उसे टाइम दो, ये टाइम है, ठीक है? इसके बाद रेट्स अप हो जाएँगे, ठीक है? आप उसे ये चीज़ भी कह सकते हो। तो आपने पर्सन को मौके पे वहाँ पे समझो कि क्लोज़िंग का मतलब समझिए कि मौके पे आपने उस पर्सन को क्लोज़ करना है वहाँ पे, ठीक है? कि कब से स्टार्ट कर रहे हो। ये चीज़ नहीं कि ठीक है, आप मुझे बता देना मिलके मतलब कि बाद में बता देना मुझे, कब करोगे? घरवालों से पूछ के बताया, ये चीज़ नहीं करनी आप लोगों ने। ऑन द स्पॉट हर चीज़ क्लियर करनी है उस पर्सन से। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे पर्सन की होती है ट्रस्ट बिल्ड करना, वो आपने करना ही लाज़मी वहाँ पे, चाहे उसे पे आउट्स दिखाने पड़ें, चेक्स दिखाने पड़ें, ठीक है? अचीवमेंट्स दिखाने पड़ें, कोई भी, ठीक है? आपने मौके पे पर्सन को क्लियर करनी है हर चीज़। ठीक हो गया? अब मुझे बता दें, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे से आप। मैम अगर कोई फीमेल है तो आप मिल सकती हैं उनसे। मैं बल्कि फीमेल एक थी यहाँ पे, अनूद मैम थी, उनकी डाउनलाइन थी एक। नाम मुझे याद नहीं है उनकी, मैं मदर से मिल के आया था, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप तो फीमेल हैं, ठीक है, आप मिल सकती हैं उनसे। मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं उनसे उनकी मदर से मिल के आया था। उनका मेन था यहाँ पे पेमेंट का। उनका मेन इश्यू था पेमेंट का कि मतलब कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। तो आप ऑन द स्पॉट आपको हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है वहाँ पे। तो आप उन्हें क्लियर करो, कोई इश्यू नहीं है, आप मिल सकती हो। डरने वाली बात इसमें कोई भी नहीं है कि मतलब कि मेन चीज़ ये है कि आपने उसका ट्रस्ट को बिल्ड करना है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे करना चाहते हो। चलें, ठीक हो गया। मिस मैम आप सेशन में ही हैं? बिल्कुल, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी कंपनी को लेके, अपनी प्लेटफ़ॉर्म को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके। यस सर, मैं सेशन में हूँ। ओके, सो थैंक जी यू सो मैम, मच मेरा सर, टॉपिक क्लियर अच्छे हो से गया आपने होगा। एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ओके। सो सभी पर्सन्स मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि आज का जो टॉपिक बेसिकली आपको क्लियर करने के लिए सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्या आप सबको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएँ कि हाउ वाज़ द सेशन? सभी लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मैक्सिमम जितना भी वो आपको क्लियर कर सकते थे इस टाइमिंग के दौरान, बिकॉज़ हमारा मेन मोटिव था आपको पॉइंट्स क्लियर करना, कुछ न्यू चीज़ें हम ऐड ऑन करना चाहते थे एंड बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेके जाना चाह रहे थे। तो जितना भी हो सकता था हमसे ऑलमोस्ट 1 टू 1.5 आवर्स में हमने उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू पॉइंट्स भी मिले होंगे। हाउ वाज़ द सेशन? ओके, ग्रेट। ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से अपने नोट्स रेडी किए? जिन-जिन पर्सन्स ने अपने नोट्स रेडी किए हैं ना, वो मस्ट अपने एक अच्छे से रिव्यू के साथ ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप एडेड हो, वहाँ पे आप अपने नोट्स के साथ अच्छा से रिव्यू ड्रॉप करना है एंड अगर आपने इस सेशन की बिकॉज़ हमारा बिज़नेस सारा का सारा है ही प्रमोशन से रिगार्डिंग, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अपने बिज़नेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रमोट करना है।
ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस सेशन की अच्छी से अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की हैं, व्हाटएवर यू हैव डन, आपने सोशल मीडिया पे हमें अच्छे से टैग करना है, अपने काइंड वर्ड्स वहाँ पे मेंशन करने, बिकॉज़ ये चीज़ें सभी लीडर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करके आएँगे, ठीक है? हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सारा सेशन सुना है। बेसिकली मैं साथ में मोबाइल पे दूसरी मीटिंग भी अटेंड कर रही हूँ, हमारी मैनेजर्स की मीटिंग हो रही है। तो कुछ दरमियान मेरा स्किप भी हुआ है, बट वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग सुन के बाकी पर्सन्स को भी रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर ड्रॉप करूँगी। बाकी आप लोगों के रिव्यू से मुझे आइडिया हो जाएगा कि सेशन कैसे का था। ओके, चलिए सही है। सो ये हमारे इस मेंटोरशिप का बेसिकली लास्ट सेशन था, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने सभी पर्सन्स एक साथ मिलके लगाया। नेक्स्ट हमारी मेंटोरशिप जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? 7:30 पे सेशंस हो रहे हैं, उसके 2 से 3 सेशंस हो भी चुके हैं। उसका लिंक भी डेली बेसिस पे आप लोगों को ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, वो आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है? मैं इस रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा स्टॉप कर देती हूँ, सो दैट उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता सकूँ।